कि कुछ अ, हम कंट्रीब्यूट कर पाएँ सोसाइटी में। तो उस जर्नी में उनको उनके जो सर्कल थे उनमें किन्हीं ने सुझाया कि आप एक देशी गाय का एक गौशाला करिए करके। और उस गौशाला और पिताजी का ऐसा रहा कि जैसे उनके माइंड में अगर कुछ आया तो फिर वो अगर उनको एक्सेप्ट हो गया तो फिर वो उस पर लग जाते थे आने। तो उस जर्नी में वो एक्सप्लोर करना शुरू की कि कहाँ है अच्छी गौशाला है। और फिर पता चला कि रायपुर में अभ्युदय संस्थान एक जगह है जहाँ पर लोकल ब्रीड यानी देसी ब्रीड की गौशाला है। वहाँ गिर गाय का जो है फार्म है। तो पिताजी वहाँ पहुँचे और वहाँ जब पहुँचे जो व्यक्ति उनको पूरे गौशाला का भ्रमण करा रहे थे तो वो उनको इंट्रोड्यूस किए कि भाई ये गौशाला जो है गौशाला है, उसका मेन वर्क मानवशाला है, यानी आदमी कैसे तैयार हों। और वो जो फिलॉसफी के प्रोपाउंडर हैं श्री ए नागराज जी, वो कोइंसिडेंटली उस समय रायपुर में ही थे। तो फिर मतलब फादर का उनसे मिलने जाना हुआ। और साल का बात है ये 2009 2009 का। हाँ, वो जब उनसे मिलने गए तो मतलब एक जनरल इम्प्रेशन है कि कोई बाबा जी जैसे होंगे, है ना, और उनका एक आभा मंडल होगा, आसपास लोगों को जनरली आने नहीं देते, दूर रोकते हैं। तो वो जिनके घर गए थे, मिलने गए थे, लंच का टाइम था, वो देखे, पिताजी को बुलाया, आप आइए पास में बैठिए। और साथ में फिर लंच वंच की। और मतलब उनका पर्सनालिटी उनको, पिताजी को एक बार में टच कर गया कि भाई मतलब इतने प्रभावशाली व्यक्ति है जिनके साथ इतने सारे लोग चल रहे हैं, वो इतना इजी कैसे हैं, यानी इजी अप्रोचेबल कैसे हैं। और साथ में बिठा करके मतलब फर्स्ट टाइम मिले हैं और डायरेक्ट लंच साथ में बिठा करके करें। तो वो फर्दर उनमें इंक्वायरी हुआ और फिर आ, वहीं पर पता चला कि इसके वर्कशॉप्स कुछ होते हैं। और पापा का फिर जीवन विद्या के साथ एक एसोसिएशन शुरू हुआ। और वहीं के गाइडेंस में फिर अपने एक गौशाला जो अपना फैक्ट्री के पास में है वो शुरू किए। और फादर का, पिताजी का ये दर्शन में इंटरेस्ट बढ़ा और वो जाकर के सेशंस अटेंड करना शुरू किए, जो कि अभ्युदय संस्थान अछौटी करके एक जगह है। वो हमको जब से इसका उनको परिचय हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, वो परसू करते रहे कि आप भी जाइए। और एक्चुअली ये दर्शन एक मल्टी डायमेंशनल फिलॉसफी है, यानी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है। जो आपका पर्सनल इंक्वायरी है वो पहले एड्रेस हो जाता है क्योंकि आप फोकस उसमें है, पर्सनल इंक्वायरी। तो फादर का उस समय, पिताजी का इंक्वायरी ज़्यादातर ये था कि मतलब ईश्वर क्या है, रिलेशनशिप्स, परिवार के संबंध क्या हैं, कैसे होते हैं, सोसाइटी में मतलब तालमेल कैसे आए। तो वो तुरंत वहाँ का जो फिलॉसफी से जो आंसर्स हैं वो उनको एक्सेप्ट हुए और लॉजिकल लगे। वो हमको परसू करना शुरू किए। तब तक मैं बिजनेस ज्वाइन कर चुका था और फैमिली मतलब मैरिज भी हो गए थे, बच्चे भी थे। तो पर उनका परसुएंस इस जगह से था कि ईश्वर क्या है ना, आपको फैमिली और अच्छे से आप ले आप फैमिली के रिलेशनशिप्स को और अच्छे से सस्टेन कर सकते हैं, बच्चों का एजुकेशन अच्छा हो सकता है। पर खुद का जो एक अपब्रिंगिंग था उसमें मेन एक कहेंगे हम इम्प्रेशन ऐसा था कि जैसे नागराज जी जो इस दर्शन के प्रोपाउंडर हैं उनको बाबा जी सब बुलाते हैं। तो बाबा जी मतलब फिर वही बाबा जी वाला जैसा कुछ होगा फिर जो कि रिलीजियस या स्पिरिचुअल वाला, और उधर इंटरेस्ट नहीं था खुद का। बट सिचुएशन ऐसा हुआ कि हमारा जाना हुआ, एक वर्कशॉप हम अटेंड किए 2011 में विद फैमिली, मतलब मैं, वाइफ और बच्चे भी थे। और तब
उस समय का जो अपना मतलब मेंटल स्टेट या इंक्वायरी का स्टेट था, ये था कि यानी ठीक है, बिजनेस तो अपने एक पेस में ग्रो कर रहा था, एक हम कुछ अच्छी जगह को देख पा रहे थे, बट लाइफ में रिलेशनशिप वाली जगह और ज़्यादा क्वेश्चन था कि हम आगे की नेक्स्ट जनरेशन को क्या कैसे आगे लेकर के जा पाएंगे, यानी उनका राइट एजुकेशन कैसे हो। अपने बीच में भी श्याम भैया एक और आने वाले हैं जो आनंद जी जाते हैं, इस बीच में उनके साथ भी इंटरेक्शन मतलब पहले से था। तो वो मध्यस्थ दर्शन की फिलॉसफी से पहले करंट एजुकेशन सिस्टम का भी एक तरीके से क्रिटिकल एनालिटिक्स हमारे पास आ गया था कि अभी के एजुकेशन सिस्टम से बच्चों में बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ग्रो करे। तो ये जब फिलॉसफी को स्टडी करना यानी फर्स्ट वर्कशॉप में हमको वो क्लिक कर गया, और तब से फिर ये एसोसिएशन बना हुआ है। और मतलब 2011 से लेकर आज अपने 2025 में कंटिन्यूसली हम एसोसिएटेड हैं इस फिलॉसफी के साथ। बेसिकली अगर उसका पूरा बेस मतलब अगर मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग से अगर उसके पूरे क्रक्स को देखूं, साइलेंट कर दीजिए, तो ओवरऑल वो पूरे एग्जिस्टेंस के अंडरस्टैंडिंग को एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे सामने एक समझने वाली जगह से प्लेस कर देता है। मतलब क्योंकि अगर हम देखें कि शुरू से इंक्वायरी रहती है कि मैं क्या हूँ, पेड़ पौधे क्या हैं, बाकी सब चीज़ें जो भी दिख रही हैं, चांद तारे क्या हैं, ये फिलॉसफी में मतलब एंड टू एंड कनेक्ट दिखा कि फ्रॉम सेल्फ टू लेकर के पूरा एग्जिस्टेंस तक का कनेक्टिविटी क्या है, रिलेशनशिप क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ कह लें, और ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का जर्नी का क्लैरिटी एक बिल्ड हुआ। तो मतलब अगर अब मैं हम एज अ इंडिविजुअल एज अ फैमिली हमारी जर्नी देखें तो ये फिलॉसफी को और डीपली स्टडी इन द सेंस इसलिए करना कि इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग खुद का पोटेंशियल और बढ़ रहा है, प्लस इससे जो हमारा ध्यान गया कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम एक इंडिविजुअल एंटिटी नहीं है, हम एक पूरे एग्जिस्टेंस के पार्ट हैं, और हर एक का अपना रोल है, हर एक का अपना पर्पस है, और जितना हम उस रोल और पर्पस के साथ अलाइंड होते हैं उतना खुद में सेटिस्फैक्शन होता है, उसका ऑरा फिर उस तरीके से बढ़ता भी, मतलब उतने लोग हम साथ होते चले जाते हैं। और बेसिकली ये सब चीज़ें मतलब इसमें कोई क्या कहेंगे उसको कि आस्था जैसा चीज़ या बिलीफ सिस्टम नहीं है कि किसी और को मैं इन्फ्लुएंस करके इधर ले आऊँगा। जैसे जैसे हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग कॉमन होते जाता है, हम एसोसिएट करते चले जाते हैं। तो उस बेस को ले करके मतलब जिज्ञासा स्थली को कंसेप्चुअलाइज कर रहे हैं हम कि ये एक लिविंग मॉडल हो जिसमें जो लोग यहाँ हैं वो आ, जैसा सोच रहे हैं वैसा जी पा रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी के साथ जी पा रहे हैं, प्लस ये जो बिलीफ अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग को मतलब हाँ प्रोपागेट कर पा रहे हैं और लोगों के साथ शेयर कर पा रहे हैं। तो मतलब और वो आ, हम ऑलरेडी एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन देखे हैं कि अब आर्किटेक्चर कोई एक लेवल का उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ तो उसको हम शेयर करके मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, है ना। हम एग्रीकल्चर को ऐसे सिखा करके मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, जितने डायमेंशन में हम हमारे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, तो ये एक लिविंग मॉडल बन पाए, एक हारमोनियस लिविंग का, सस्टेनेबल लिविंग का, और एक लर्निंग प्लेस हो पाए जिसमें जो भी लाइफ के एस्पेक्ट्स हम प्रैक्टिस कर पा रहे हैं या मतलब यहाँ डेवलप कर पा रहे हैं उसको शेयर करने की जगह भी हो पाए। इसके साथ साथ मतलब और भी चीज़ें हैं ही एसोसिएट हो जाती हैं कि हम तो बहुत छोटा ही कर पाएंगे, है ना, पर बहुत सारे लोग और अच्छा भी कर रहे हैं, तो उनका भी एक कनेक्ट करने का जगह बन पाए कि आज ये एक प्लेटफॉर्म या एक प्लेस है जहाँ पर कहीं कुछ अच्छा हो रहा है तो हम यहाँ ला करके उनको
उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे हो पाए वो भी कर पाए। तो इतना एक तरीके से मुझे लग रहा है कि छोटा सा बैकग्राउंड है। तो इस पे अगर फिजिकल जो डेवलपमेंट है उसके एस्पेक्ट में देखने जाएं तो अपने जून 3 जून 2022 में ये प्लॉट का एक्विजिशन हुआ था। और वो फादर जो पिताजी हैं उनका बहुत मतलब मन था कि ये जगह लिया जाए, क्योंकि इसके जस्ट लग करके स्कूल है यहाँ, जो प्राइमरी स्कूल है। तो अभी वैसे मध्यस्थ दर्शन का जितना भी देश भर में सेंटर्स हैं वो एजुकेशन फोकस्ड ज़्यादा है। हाँ, एजुकेशन का फोकस उसका ऐसा है कि मतलब एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन कॉन्शियसनेस का अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो एक तरीके से जर्नी हुआ है और आगे का क्या जर्नी होना चाहिए उसका अंडरस्टैंडिंग को लेकर के मतलब बहुत सारे सेंटर्स हैं अपने अपने जगह पे वो काम कर रहे हैं। और थोड़ा सा फिलॉसफी को लेकर के डिटेल वाला पार्ट भैया अपने सेशन में प्लान किए हैं, आगे अपने को एक बैकग्राउंड देंगे ही। तो वो मतलब कोर एस्पेक्ट अगर अपने देखें कि व्हाट इज द कोर पर्पस ऑफ दिस प्लेस, तो वो एक ह्यूमन सबसे डेवलप्ड एक इकाई एग्जिस्टेंस में अगर अपने देखें तो सबसे डेवलप्ड कोई क्रिएशन है वो तो ह्यूमन बीइंग है। तो सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन है वो। तो वो ब्यूटी को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, उसको प्रोपागेट कर पा रहे हैं, वैसा एक जगह अपने क्रिएट कर पाए, ऐसा अपना एस्पिरेशन है ना। और इसके लिए मतलब एज सच अपने फादर जो 2022 में एक्विजिशन किए उनका स्पीड तो अगर देखें तो वो रहते तो शायद अभी हम और 10 कदम आगे होते। मतलब उनका मैं बहुत अपने आप को वो मानता हूँ कि बहुत अच्छा इकोसिस्टम वो बना करके गए। मतलब हमारे आसपास बहुत अच्छे सारे लोगों से जोड़ करके गए, फाउंडेशन बना करके गए दोनों जगह से, मतलब सोशली भी और एक तरीके से देखें कि फाइनेंशियली भी एक सेटअप कर दिए जिससे हम एक टाइम तक के लिए इसको आगे बढ़ा पाए। तो योगेश भैया जो है पूरे टाइम जो फिलॉसफी का स्टडी वाला पार्ट देख लें और उसको अपने लाइफ में लाने वाला और इसको फिर प्रैक्टिकली कैसे और आगे ले जा पाए उस पर भैया का मार्गदर्शन बना रहा। और धीरे धीरे सारे एसोसिएशंस मतलब बन गए। अब जैसे रूपम जी हैं, आप यहाँ अभी जितना दिख रहा है एक जान वो है, बंटी भैया हैं, वो शुरू से एसोसिएट होकर के पूरा एक तरीके से हमको तो मिट्टी पत्थर ये सब चीज़ें एक जैसे ही दिखती है। मतलब लैंडस्केप क्या होता है, पानी क्या होता है, एक बड़ा उनका सपोर्ट बना रहा। और मोरली यहाँ पर सतीश भाई हैं, है ना। ये एक्चुअली अभी आगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, आज इनको जल्दी जाना भी है, मैं ज़बरदस्ती खींच के लिए आया। ये प्लांट के जीनोम में काम कर रहे हैं यानी डेवलपमेंट में। हाँ हाँ, चिन्मय भैया हैं, ये भी दर्शन के साथ एसोसिएशन रहा, प्लस लोकल गांव पास में इनका स्कूल भी रन करते हैं। और हमारे दोनों के बच्चे क्लासमेट्स भी रहे, मानव तीर्थ में साथ में पढ़े, है ना। विश्वाल जी का भी देखिए, अब मैं तो सब मैजिक जैसा लगता है। अब हम इसको एज अ फाइनेंशियल सस्टेनेबल एक मॉडल तभी बन पाएगा यानी जब फाइनेंशियली वो अपने आप को सस्टेन कर पा रहा है। तो उनसे मिलना हुआ। ये एक बिजनेस आर्किटेक्ट है, सिस्टम्स को डेवलप करने में इनका स्पेशलाइजेशन है, स्टार्टअप्स को वो हाँ मेंटरशिप करते हैं। हाँ, इंक्यूबेशन सेंटर में वो है। इधर एग्जीक्यूशन में हमारे साथ मानस जी जो है, वैसे प्लांट से एसोसिएशन बना बट एक हमारा अलग ही अलाइनमेंट बना है। वो बस बोलना रहता है, जैसे हनुमान जी हैं वो पूरा काम संभाल लेते हैं। और इधर बेस है, ये फाउंडेशन यानी अभी जो कुछ भी हमारे आसपास यानी अन्नपूर्णा वाला भी काम है और साथ में एनर्जी को बना के रखने वाला सारा
इनका रोल है। तो अपने महावीर भैया महावीर भैया का जर्नी अभी हम लोग मतलब साथ में वहाँ पर साथ में फिलोसफी का स्टडी प्लस हमारे बच्चे साथ में पढ़े, हम लोग स्कूल में साथ में पढ़ाए। और ये एक तरीके से इंस्पिरेशन है, इनको आप देखोगे ये भी 24/7 पिताजी और माताजी का फोटो है। हम दीप जला करके फूल के साथ फिर इसको शुरू करते हैं। ठीक भैया। हाँ 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 लाल फूल घी जम गया है ना, घी को थोड़ा सा पिघलाना पड़ेगा। काफी बड़ा हो गया ना सर। हाँ वो अंदर कर दीजिए, वो बत्ती गिरे घी गरम करके डालने से पता बन जाएगा, कर दीजिए। हाँ हाँ बन जाएगा, बन जाएगा। आइए प्लीज। हाँ वो वाला नहीं झुलना कर रहा है उसको। हाँ अच्छा हाँ। इसको गरम करके ले आओ तो घी में तो चल जाएगा भैया, थोड़ी हाँ? देर में फिर जला लेंगे। हाँ हाँ काला हो जाए एक बार, हाँ फिर पकड़ लेंगे, आ जाओ। फिर आराम से जला लेंगे। अभी जला लेते हैं, हाँ फिर फिर अलग ठीक से कर लें। निकाल के हाँ सेट करके रखें। इसके ऊपर रखेंगे, मतलब घी अगर गिरेगा तो आइए, इससे आनंद। अच्छा एक बचा है। ये जल गया। ये ले गया। ये भी जल गया साइड में। ये सब अभी अरेंजमेंट नए बच्चे लोग किए हैं। बत्ती को ना थोड़ा घी में डुबा के कर देने से ठीक हो जाएगा। जब एक जल जाएगा तो बढ़िया, नहीं तो निकाल के हाँ उसको फिर से सेट करके लगा। हाँ हाँ थोड़ा गरम कर देंगे और बत्ती को डुबा देंगे ना, फिर जला देंगे तो ठीक कंटिन्यू जल पाएगा। गार्डन का फ्लावर का अच्छा अरे परफेक्ट टाइम है। वाह। पूरा आप खिला दिए पूरा यहाँ। पास है ना, वो ज्यादा डीप पहले से सोक नहीं हुआ है, हाँ हाँ इसलिए जल रहा है। सोक घी में अपन ये मैं करके सोक करके दो हाँ। एक दिन तो आधा दिन सोक ज्यादा पकड़ेगा। नहीं वो जल रहा है, अंदर जा रहा है। हाँ, नहीं तो निकाल ही लेंगे उसको। हाँ वो कर अलग लेंगे। से सेट कर लेंगे। हाँ इसको सेट कर लेंगे, फिर से हो जाएगा वो। एक अगरबत्ती लग गई। है ना, एक लाइफ टाइम में करने का बहुत कुछ है, लेकिन हाथ में इतना टाइम नहीं होगा। आप करने लग गए ना तो आपको लगेगा कि टाइम बहुत कम है। करने नहीं लगे ना तो आपको लगेगा यार बहुत टाइम बड़ा हुआ। तो आप जो करने जाते हैं ना तब उनको लगता है कि टाइम बहुत कम है, बहुत कम।
जब हमने स्टार्ट नहीं किया ना, अरे बहुत टाइम है, 2000 है। तो जो आने वाला है आगे है। हाँ सब आ ऑलमोस्ट सब आ गए। हाँ, एक 2-3 लोग और ज्वाइन करेंगे, वो on the way। हाँ ऑन द वे, यानी नहीं लंच के बाद आएंगे, लंच उनका के बाद कुछ ठीक है, कोई काम है। प्रॉब्लम नहीं। हाँ देखिए हमारी इंट्रोडक्शन, हाँ इंडिविजुअल इंट्रोडक्शन एक एक करके। हाँ, इंडिविजुअल इंट्रोडक्शन एक एक करके। उसको कर लेंगे, सेट आ जाएगा। तो नेक्स्ट मतलब अभी एक राउंड ऑफ, और संयोग से हमारा पहला परिचय शिविर जो 7 दिन का वर्कशॉप होता है, योगेश भैया का ही वर्कशॉप हमने किया था सपत्नीक। और पहले वर्कशॉप के बाद लगा कि जो लाइफ का जो पर्पस है, जो है ना, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि लाइफ कैसी होनी चाहिए या लाइफ के क्या उद्देश्य या लक्ष्य हैं। लेकिन दर्शन करके मतलब जो है, चाह तो हर आदमी की रहती है अच्छा जीना और कोई अच्छी चीज़ को हासिल करना, लेकिन वो अच्छी चीज़ है क्या, वो स्पष्ट नहीं रहता। तो कोई दर्शन या कोई श्रेष्ठ व्यक्ति का सानिध्य मिलता है तो स्पष्ट होता है कि मतलब जो है ना, कोई जो लाइफ है वो किसी उद्देश्य के साथ में है। तो पहला शिविर करने के बाद में ऐसा लगा कि कुछ मतलब जो है, जो बात हो रही है पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पा रही, समझ ही नहीं आ रही, लेकिन कुछ गहरी बात तो हो रही है। तो हमने उसको और परस्यू करने का प्रयास किया। 2-3 वर्कशॉप किए, करने के बाद में लगातार भैया के साथ में हमारा बना रहना हुआ। 3-4 वर्षों का भैया का अच्छा साथ रहा। उसमें हमारी भी एजुकेशन हुई फिर से एक बार, लाइफ को लेकर के कैसे जो भी कॉम्प्लिकेशन रहते हैं रिलेशनशिप में या कुछ मेंटली रहते हैं, वो कैसे मतलब सॉल्व होते हैं, उसका भी काफ़ी मतलब जो है स्पष्टता बढ़ी। और बच्चों की शिक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है ना, अच्छा हमको अवसर मिला। तो अभी पिछले 10 सालों से मतलब जो है इसी दर्शन के अनुरूप पूरी जीवन यात्रा को सजाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा भी पहले शहर में रहना होता था, भिलाई शहर में, और फिर हम अभी पिछले 10 सालों से वहाँ से शिफ्ट होकर के छोटी संस्थान जो भैया जहाँ पर कुछ समय रहे हैं, 8-10 साल आप ही वहाँ पर रहे हैं, 7 साल, तो वहाँ रहना हो रहा है। और बच्चों की एजुकेशन भी बहुत अच्छी हुई, ऐसा लगता है अभी, है ना। जैसे जिस आयु के बच्चे अभी अपनी लाइफ को लेकर के जैसा सोचते हैं और उसको परस्यू करने का कोशिश करते हैं, उससे भिन्न मतलब जो माता पिता चाहते हैं कि बच्चा संस्कारी हो और परिवार में सही तरीके से जिए और परिवार के लोगों का सम्मान करे, उनके हर स्थिति परिस्थिति में साथ दे। ऐसा लगता है कि इस शिक्षा के द्वारा जो है हम उस लक्ष्य की ओर कुछ तो कुछ मतलब जो है ना प्राप्त कर लिए, हासिल कर लिए हैं। तो बहुत खुशहाली वाली यात्रा है हमारी। शिक्षा में काम करने का काफ़ी मन भी है। और जब गोपाल भैया का बहुत अच्छा हमारा साथ रहा पिछले 5-7 सालों का, और जब गोपाल भैया ने इस प्रीमाइसेस को मतलब जिस लक्ष्य को भैया ने बताया अभी कि इसको सेटअप करने का मन है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है उन्होंने इंटेंसली मतलब काफ़ी मतलब बल भी लगाया है, और भैया का काफ़ी इसमें मतलब मार्गदर्शन है ही करने के लिए। तो मेरा भी मन है कि ऐसे युवाओं के लिए यहाँ पर एक अवसर बने, जिससे कि अभी युवा भी मतलब जो है चाहता तो है काफ़ी कुछ अच्छा करना, उनके अंदर पोटेंशियल भी है, एनर्जी भी है, लेकिन सोसाइटी में उस प्रकार का मतलब जो है अवसर नहीं है। तो जो सक्षम लोग हैं और जिनको लगता है कि दर्शन मतलब जो है हमको स्पष्ट भी हुआ और हमारी जिम्मेदारी है इस प्रकार की कुछ चीज़ों को खड़ा करने की, तो भैया ने बहुत साहस करके एक, है ना, एक भागीरथ प्रयास किया है, जैसे बाबूजी का मतलब मन था। तो हम जैसे लोग का भी ऐसा है कि हम भी इनका जितना साथ दे पाएँ इस काम के लिए, जितनी भी हमारी छोटी-बड़ी योग्यता है। तो मैं भी बोला भैया जब भी आपको अवसर लगेगा आप मुझे याद कीजिएगा, मेरा थोड़ा छोटा-मोटा जो भी सहयोग होगा इस हवन में हम आपका साथ देंगे। उसी के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। नमस्कार। भैया तो है, जैसे पहले ऑयल का एक्सट्रैक्शन जो है वो खुद ही रन करते हैं यूनिट को। और अपना जो यहाँ पे भी है और कई जगह मतलब यहाँ का जो सेंटर है अपना धरती धन का, वो ऑयल भैया का वहाँ से आता भी है। अभी रायपुर में कई जगह मैंने जो फिलॉसफी है वो ऐसा है कि वो उसका अंडरस्टैंडिंग से खुद में एफर्ट होता है कि हम सिर्फ सुने नहीं, यानी जैसे बहुत सारी चीज़ें सुनने में रहती हैं, हमारा एफर्ट उसमें कम हो जाता है, ये लगता है कि करा नहीं जा सकता। तो ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ हैं, उसमें भैया भी हैं जो कि वो सस्टेनेबिलिटी को के लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड है, एफर्टफुल है और उसका रिजल्ट भी है।
पता नहीं, मेरे को भी नहीं आ रहा है, ये नया फ़ोन है, साइलेंट कैसे करते हैं आता नहीं है। नहीं हो रहा है उससे भी नहीं है। साइड में होगा उसको। ये बटन वाला है 17 है तो भैया है उसको ये करना पड़ता है। हो गया बड़ी ओके नमस्ते अच्छा नमस्कार मेरा नाम योगेश है और मैं पुणे में रहता हूँ। पिछले 20 वर्षों से जिस फिलॉसफी की चर्चा सभी लोग कर रहे उससे जुड़ा और इसके पहले मैं रूरल डेवलपमेंट जैसे काम कुछ सोचा जॉब ऐसा सच कुछ करने का ऐसा बहुत प्लान नहीं था, फिर भी 3-4 साल किया पुणे में। तो आयु के 27वें वर्ष में हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी में निकल गए, पति पत्नी करते करते कुछ क्वेश्चंस बने लाइफ को लेकर और 2006 के आसपास नागराज जी का परिचय हुआ। जैसे भैया ने उनके पिताजी का एक्सपीरियंस बताया, हमें भी ऐसा ही फीलिंग आया कि फिलॉसफी जी जा सकती है। वो कोई गूढ़ इस प्रकार का जैसा अभी मान्यताएं हैं, कोई भी फिलॉसफी है तो गूढ़ है, समझ में नहीं आती, बस उसके कुछ चमत्कार रहते हैं, उसके कुछ कृपा रहती है तो हम लाइफ में ग्रोथ करते हैं। और हमारा ओरिजिनली ऐसा था कि आदमी की एफर्ट क्या है, फिर तो इस फिलॉसफी में आदमी के एफर्ट के उत्तर मिल गए और वो उत्तर मूल रूप में सामाजिक उत्तर है। केवल हम स्वार्थी प्रवृत्ति से स्वांतः सुखाय जिसको कहा जाता है, ये नहीं हो करके हम भी सुखी हो जाए और दूसरों को भी सुखी कर सकते हैं। तो 20 वर्षों का मेरा जर्नी है, तो उसमें जैसा अभी महावीर भैया ने भी कहा कि ये अभी का कंक्लूजन है कि अभी का जो परिस्थितियां हैं बदल सकती है, शिक्षा से बदल सकता है और इस शिक्षा के लिए क्या हम अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं अपने पुरुषार्थ से। तो उसमें गोपाल भैया और उनके पिताजी का परिवार का हमको परिचय भी हुआ और हम लोग साथ भी काम किए कुछ समय, जहाँ अछोटी में ये रेफरेंस दे रहे वैसे हम भी रहे और धीरे धीरे अभी मैं पेरेंट्स हमारे एज ओल्ड हो गए दोनों के, तो हम लोग वापस महाराष्ट्र पहुंच गए। पुणे के पास हमारा एक घर है और खेती में महाराष्ट्र में ही बुल्ढाना नाम से डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर बुल्ढाना, वहाँ पर देसी गुलाब का एक छोटा सा बगीचा है, वो काम कर रहा हूँ। और साथ में भैया जैसे फैमिलीज़ है उनके साथ एक एसोसिएशन बना हुआ है, तो यहाँ तक है लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते, तो देखना चाहिए। ऐसा इसमें एक सामाजिक पृष्ठभूमि है, तो छोटा सा मेरा रोल है इसमें, तो उतना ही काम कर रहा हूँ। नमस्कार। और मैं बेसिकली 3rd जनरेशन फार्मर रहा हूँ, मतलब हमारे दादाजी से फिर पिताजी से के बाद में मैं। तो और फार्मिंग ये माना जाए कि अभी का जो सामाजिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसको पिरामिड बोले हैं या फूड चेन बोले हैं, तो वो फूड चेन के बॉटम में जो 2 कैटेगरीज है उसमें से एक है फार्मर और दूसरा है लेबरर्स। तो बॉटम ऑफ द फूड चेन में होने का जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होता है वो सारा को एज ए फैमिली, एज एन इंडिविजुअल फेस किया कि समाज में जो शोषण और इस प्रकार की जो भी घटनाएं होती है, एज ए फैमिली हम सब उससे गुजरे। और गुजरने के बाद में कपड़े फड़वा के सड़क में आने के बाद में फिर जो है एक स्थिति बनी कि अब सोचा जाए ये क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका बाहर का रास्ता क्या है। और ऐसी सिचुएशन में फिर बाबा जी ने जो विचार रखा था, जो एक अल्टरनेटिव थॉट प्रोसेस रखा, सारे सिस्टम को, पूरे एग्जिस्टेंस को देखने का एक पर्सपेक्टिव, नज़रिया जो रखा, जिसको हम सभी अपने अपने तरीके से डिफरेंट एंगल से देखे,
उसमें मेरा ये एंगल रहा। और उसके बाद में इसी सब क्रम से होते हुए फिर जैसे बच्चे हैं, बिटिया भी हो गई, और जब बिटिया हुई तो चलाइए, स्वागत, वेलकम। जीवन है कि नेचुरली हार्ड वायर्ड है हम इस चीज़ों के लिए कि हम अपने बच्चों के लिए जो भी बेस्ट हो सकता है वो ही सोचते हैं। उसमें जो है मेरी बिटिया है, उसका एजुकेशन के प्रोसेस में मैं फ़िलॉसफ़ी के टच में आया। और जैसे-जैसे हमारे सभी के बच्चों में जो भी खिलावट दिख रही है, जो भी अच्छे संस्कार जो है वो दिख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, उतना ही हम में इस कॉन्सेप्ट के प्रति, इस फ़िलॉसफ़ी के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है, और हम और आगे बढ़-बढ़ के निर्णय ले पा रहे हैं और उन पे एक्ट कर पा रहे हैं। तो मेरा भी कुल मिला के यही मोटिवेशन है, और उसके लिए मैं काफ़ी अपने आप में कहिए कि कृतज्ञता का फीलिंग है। आई फील ब्लेस्ड, ब्लेसिंग फील होता है, और उसका स्रोत जो है डिफरेंट, योगेश भाई भी एक व्यक्ति हैं। इन्हीं लोगों के थ्रू जो वहाँ से ओरिजिनल विचार लिखा, वहाँ से ट्रांसलेट होते-होते ट्रिकल डाउन होके मुझ तक आया, और अभी इस मामले में जहाँ भी मौका मिलता है, क्योंकि अब उनके नज़रिए से देखने पे पूरा होल सिस्टम क्या है वो समझ में आया। पूरा सिस्टम देखने से अब मैं अपने आप को एक उस सिस्टम के पार्ट के रूप में देखता हूँ, तो अब मेरा रोल जो है नेचुरली डिफाइन होता है। तो मेरी जो लाइफ जर्नी रही, उस जर्नी के थ्रू जाने के बाद में अब मैं क्या रोल प्ले कर सकता हूँ, वो मैं देख पाया। और मतलब ये भी एक संयोग बोलेंगे कि आज आप सभी लोगों के रूप में, एक टीम के रूप में हम हैं, और मेरा एक ये हो रहा है कि वो जो एक होल पिक्चर थी, उसमें जो एक रोल हो सकता है इंडिविजुअल, जो बेस्ट पॉसिबल रोल हो सकता है, वो उसकी एक प्रोबेबिलिटी, उसकी संभावना दिख रही है। और मैं कहूँगा कि मुझे बहुत खुशी है कि आज हम सब आपस में मिल के बैठ के ऐसे कॉम्पिटेंसीज़ को ले कर के सब जमा हुए हैं। पूरी उम्मीद है कि हम आगे जाएँगे, और आज जिस स्थिति में है उससे बढ़िया और कुछ होगा, जो कि अगली जनरेशन को भी ट्रांसफ़र होगा और आगे जाके और मल्टीप्लाई होगा। मुझे लगता है ठीक रहा भैया? इतना काफ़ी। और योगेश भैया के साथ थोड़ा-सा जुड़ा हुआ है, तो उन्हीं के मतलब इस रिलेशन के कारण मैं ये प्रोजेक्ट देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और अभी सुबह हमने जो देखा थोड़ा बहुत, तो 2 साल में जो भी डेवलपमेंट हुई वो बहुत अच्छी है, और मतलब आशा करता हूँ कि और आगे जाके बहुत अच्छा बने और हमें और अच्छा यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिले। थैंक यू। और अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया है, ब्रेक लिया तो मैंने कहा चलो साथ में हमारे और मित्र उन्होंने क्या काम किया है उसको देखने के लिए। और महाराष्ट्र में ग्राम को लेकर एक संत तुकडोजी महाराज करके हुए, उनका काफ़ी महाराष्ट्र में स्वीकार्यता है, राष्ट्र संत भी कहते हैं। तो उनके ग्रूमिंग में आपका बचपन गया है। हरो पर्सन गाँव, 30 एकड़ का ज़मीन भी है अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ का पर्पस थोड़ा सा और कनेक्ट हो रहा है, ये भी प्रोसेस में है कैसे हम आगे बढ़े। राहुल ईटापुर एक नाम है आपका। थैंक यू भैया। भैया गोपू भैया, भैया छोटे भाई हूँ मैं ये परिवार का छोटा भाई हूँ, और मेरा जन्म ऐसे हुआ इस परिवार में, मतलब सोचिए कि मैं आतावीरा से हूँ, और हम लोग 5 भाई बहन का परिवार है। 2 भाई हैं, 3 बहन है। तो महाराष्ट्र में नागपुर में मेरी बहन शादी भी हुई है, महाराष्ट्र से भी कनेक्शन है। बाकी उड़ीसा में मैरिज हुए दीदी लोग, और बड़े भैया नीरज भैया हैं, आज जो भी हैं, और पापा भी हैं, मम्मी भी हैं। अभी हम लोग आतावेरा में रहते थे जहाँ हमारा राइस मिल था और सीड इंडस्ट्री है। अभी 2 महीने पहले ही हम लोग बरगढ़ शिफ्ट हुए हैं, जहाँ हम लोग घर बना के, मेरी 2 बेटी हैं और बड़े भैया की 1 बेटा 1 बेटी है। तो एक जॉइंट फैमिली के हिसाब से हम लोग चल रहा है। जैसे जहाँ तक निभा पाए दोनों भाई मिल के निभाने का कोशिश कर रहे हैं। आज की दुनिया में जैसे मॉडल बच्चे, मॉडल दुनिया और मॉडर्न जैसे समाज हो गए हैं, उनको देखते हुए अपना भी एक जॉइंट के प्रति, जॉइंट फैमिली के प्रति नेगेटिव जाता है, मेरे को जो लगता है। बाकी और ज़्यादा एक्सप्लोर हो, ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो,
सब चीज़ का चाहत रहता है सबको, तो इससे डर लगता है। तो उस डर के कारण मैं यहाँ आया हूँ कि मेरे बच्चों को भी अच्छा एजुकेशन मिले, या गोपू भैया से साथ मिल के थोड़ा सा मैं भी चीज़ों को समझूँ। और मेरी 2 गुड़िया हैं, तो मैं चाहूँ कि उनको अच्छा लाइफ मिले, अच्छा सब कुछ उसको अच्छा मिले और अच्छा एजुकेशन मिले और अच्छा रहे। ये हर माँ-बाप का एक ख्वाहिश रहता है, अपने बच्चे रहें और अच्छे से। तो ऐसे हमारा राइस मिल है और सीड इंडस्ट्री रन करता हूँ, मंगल मूर्ति सीड्स के नाम से। 2015-16 को स्टार्ट किए थे, तो अब बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल किए भी हैं। और लाइफ में मैं कभी उड़ीसा से बाहर नहीं गया था, तो हम लोग अभी इंडस्ट्री हम लोग एक्सप्लोर करते हुए बाहर 3-4 स्टेट में कर रहे हैं। बहुत टफ है, बहुत लोगों से मिलने का मौका मिलता है इंडस्ट्री से। ये मेरा प्यार है, ये मेरा कमाई है कि मैं उड़ीसा क्या, छत्तीसगढ़ क्या, महाराष्ट्र क्या, बंगाल, तो एमपी, सब जगह से मेरा एक ऐसा रिलेशन बनते गया कि मैं ये इंडस्ट्री को और लॉस या फ़ायदा या उसमें नहीं देखते हुए आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसके साथ-साथ मेरे बैकग्राउंड में जो मेरे साथ टच में हैं, तो अभी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मेरे लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे टीम के लिए काम कर रहा हूँ। जिससे टीम मेरे साथ जो जुड़े हैं, उनका भी वो कारोबार और बढ़ते जाए और हम लोग और बड़ा फैमिली बने। तो इतना ही बोल पाऊँगा भैया, और बाकी मैं गोपू भैया को थैंक यू बोलूँगा कि आप इस चीज़ के लिए मेरे को जोड़े। भाभी जी, गोपू भैया, तो मतलब आज के दिन में बहुत सीखने के लिए मिलेगा और सीखने का कोशिश करूँगा। और मैं बहुत सेल्फिश हूँ भैया, मैं बता दे रहा हूँ। तो मैं जिससे जितना सीख पाऊँगा पूरा सीख के ले लूँगा, चाहे मैं कुछ ना दूँ। तो तो थैंक यू गोपू भैया, थैंक यू सबके लिए। मेरा नाम सुमंता बिस्वाल है और मेरे पापा जी का नाम है लवणीधर बिस्वाल। वो लास्ट ईयर उनका देहांत हो गया। और हम लोग बिलोंग करते हैं चाची फैमिली से। मेरे पापा एक हाई स्कूल टीचर थे। हम लोग पले बड़े हैं बेलपड़ा से, जो कटावांजी वो साइड में है, और घर है पदमपुर साइड के से। तो बरगढ़ और ये सारी एरिया में थोड़ा बहुत बॉन्डिंग ज़्यादा है। हम लोग जब हाई स्कूल ख़त्म हुआ तो हम लोग बाहर चले गए पढ़ाई करने के लिए। फिर आईटी फील्ड में आ गए। फिर बाहर जाने का मौका मिला तो बाहर भी चले गए। तो साउथ अफ्रीका में था मैं, जोहान्सबर्ग में 10 साल, अभी भी हूँ, रिमोटली काम चल रहा है। तो जब कोविड की टाइम आया, वो टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि ऑफिशियली बहुत सारे, जैसे उनका सीएसआर प्रोजेक्ट वगैरह रहता है, वहाँ से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग डेवलप करते थे, इरिस्पेक्टिव ऑफ डोमेन। तो नॉर्मली मैं आईटी और फाइनेंस सेक्टर में काम करता था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जब ये सब चल ही रहा है तो हम खुद कुछ करें। मेरे वाइफ एक होम्योपैथी डॉक्टर हैं, बट जब वहीं पे थे तो कुछ नहीं कर पाते थे, ओनली सोशल वर्क और ये सारी चीज़ कर पाते थे, बट ऑफिशियली लीगली अलाउड नहीं है प्रैक्टिस करने का। तो फिर हमने सोचा कि चलो कोविड का टाइम आया और ऑफिस ने अलाउ कर दिया कि रिमोट वर्किंग करें, तो ऑफिस घर आ गए। घर वाले भी बहुत खुश, क्योंकि मतलब मैट्रिक के बाद सबसे ज़्यादा टाइम जो मैं घर में रहा हूँ मम्मी पापा के साथ, तो वो है कोविड के टाइम पे। इसके बाद ओनली जो एग्ज़ाम ख़त्म होता था और ऑफिस की जो छुट्टियाँ होता था वो टाइम पे आ पाते थे। तो उसी टाइम देखा कि मैंने 2 चीज़ कि 3 चीज़, एक एग्रीकल्चर के साइड में कुछ कर सकते हैं, हेल्थ केयर के सेक्टर में कुछ कर सकते हैं, और तीसरी चीज़ जो मैंने देखा है कि जैसे साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इंडियन कम्युनिटी बोलने से ओडिया कम्युनिटी, बंगाली कम्युनिटी, मराठी कम्युनिटी, इंडिविजुअल कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उनकी जो कल्चरल और जो संस्कार जैसे जो सारी चीज़ है ना, वो सारी चीज़ ज़्यादा चलता है। जैसे कि जब हम लोग यहाँ पे हैं, प्राइमरी 1-2 फंक्शन को छोड़ के बाकी बच्चे लोगों को कुछ पता नहीं चलता था। वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे स्कूल चला गया, और जो इंडियन जो कल्चर और इंडियन जो पूजा फेस्टिवल वगैरह ये सारी चीज़ होता है, इंडिया में रहने से उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बट वहाँ पे क्या होता है कि गैदरिंग हो जाता है। रजा से हो गया, गणेश पूजा हो गया, सरस्वती पूजा हो गया, कोई भी फेस्टिवल हो, जैसे ओडिया वाले ओडिया फेस्टिवल, बंगाली वाले बंगाली फेस्टिवल, क्रॉस कल्चरल जो गैदरिंग वगैरह होता है। तो मैंने देखा कि यार ये एक अच्छी चीज़ है, कुछ तो हो रहा है। फिर और एक चीज़ जो गैप धीरे धीरे मुझे लगा कि हो गया, वो है कि अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है वो दूर रहते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स की वैल्यू, चाचा चाची की वैल्यू,
मामा मामी की वैल्यूज़, ये सारी चीज़ में वो लोग गैप शुरू हो रहा है। और उनकी जो कॉस्मोपॉलिटियन पॉलिटियन जो एरियाज़ है, मॉडर्नाइजेशन की जो एरिया है, वो सारी चीज़ में वो लोग बायस्ड होके जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो स्कूलिंग है, प्लेटफॉर्म है, एनवायरनमेंट है, सारे वहीं पे वो लोग चल रहे हैं। वो उनको अच्छा लग रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे बेटे को अभी ले लूँ, नहीं तो उसको ग्रेजुएशन के बाद लूँ, क्योंकि बीच में लेने से वो कोप अप करना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो उसको जब क्लास 1 था तो मैं इधर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये सोच के कि चलो कुछ स्टार्ट करें। जब तक ऑफिस वाले सपोर्ट करेंगे चलेगा, जब तक नहीं करेंगे फिर देखेंगे अपना कुछ करके। वही सोच के मैं 2022 में इंडिया आ गया। तो ठीक है, ऑफिस का काम रिमोटली चलाता हूँ और यहाँ पे अपना 2 स्टार्टअप मैंने स्टार्ट किया है। एक हेल्थ केयर के ऊपर, जो अभी IIM संबलपुर में इंक्यूबेशन में है, और एक है जो एग्रीकल्चर वाला जो प्रोजेक्ट है, उसको बीच में हम लोग थोड़ा बहुत ग्राउंड वर्क किए थे, बट उसको स्टॉप कर दिए, क्योंकि सर्वे और जो डेटा हम लोगों को मिला वो सफिशिएंट नहीं लगा उसको आगे बढ़ाने के लिए। अभी रिसेंटली स्टार्ट कर रहे थे उसको, क्योंकि मेरा एक छोटा भाई है, फूड साइंटिस्ट है, तो वो सारी चीज़ को लेके जो पहला हम लोगों का थोड़ा बहुत कोशिश था, तो बाल गोपाल फूड्स को थोड़ी सी इंटरेक्शन मिला और फिर इंटरेक्शन शुरू हुआ। तब वही इंटरेक्शन से फिर गोपाल जी ने मुझे बोले कि ऐसा ऐसा एक प्रोग्राम चल रहा है। तो मैंने बोला चलिए देखते हैं, जो मेरा जो कंट्रीब्यूशन है, मेरा जो स्किल और एक्सपीरियंस जो कंट्रीब्यूशन है, मैं जितना दे सकता हूँ वो मैं दे दूंगा। थैंक यू। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं। पहले से माफी मांगता हूँ, मेरा हिंदी बहुत खराब है, तो आई फील रियली असेम्ड। So I will just mix up Hindi with English to make you all understand. Thank you everybody. बहुत सारी डिस्टिंग्विश्ड पर्सन है यहाँ पे। I believe from core of his heart he is honest to his family and to his all जो kith and kins. I think you will coincide with me. So my great identification, जो इतना अच्छा जेंटलमैन को मैंने यहाँ पे मिला है। कोई अचानक एक फोन कॉल आया मेरा पास, कोई आर्किटेक्ट फ्रेंड मुझे एक नंबर दिया है, जो उड़ीसा में, तो आपका उड़ीसा तो आपका एरिया है, तो आप जाके एक बार उनका साथ बात कीजिए, सर को साथ। तो मैं फोन किया है, तो फोन करके बात करने के बाद मुझे एक अलग फीलिंग्स लगा। जो पहले सुनता है बात सुन, अभी क्या है, सब बहुत अच्छा स्पीकर है बट नॉट गुड लिसनर। ही हैज इमेंस क्वालिटी, ही लिसन्स फास्ट, देन ही रेसिप्रोकेट। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके बाद उस टाइम मुझे थोड़ा सा हेल्थ इशू था, तो मुझे मैं कॉन्सेप्ट भी उनके साथ शेयर किया है कि कैसे करना है, कैसा के बनना है। तो फोटो भी फार्म का जिज्ञासा स्थली का फोटो भी शेयर किया है। तो इसके बाद जोगेश भैया के साथ एक दिन ओवर द फोन डिस्कशन हुआ है, तो हमने भी शेयर किया है जो हमारा क्या मतलब मेंटल स्टेट है एक काम करने के लिए। तो जोगेश भैया को भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भी बोला है कि ठीक है सर, वी आर रेडी टू वर्क विथ यू। तो मेरा जर्नी सर एक्चुअली शुरू हुआ है जब मेरा उम्र था 6 साल। हाउ आई कुड आइडेंटिफाई माई सेल्फ, अचानक एक लेटर मिला पेंसिल में, मेरा दादी को मैंने लिखा है। कोई इंसिडेंट में दादी को साथ एक बार मतलब दादी एक जगह गया था, हम लोग दूसरा जगह चला आया, तो उस टाइम एक मतलब एक बहुत कॉस्ट हुआ था। तो मैंने एक लेटर लिखा दादी को, तो उसमें नरेशन किया है जब हमने इतना खेती किया है, 6 साल का बच्चा क्या खेती कर सकता है। लेकिन वो दादाजी को साथ में जाके, दादाजी को एक प्लॉट है, हम लोग जाके थोड़ा सा जगह वो जो घिल लिया है, वहां पे दादाजी जो लगाता है उखड़ के हम लोग इधर लगाता है। तो दादाजी तो आके कितना गुस्सा,
तुमको मैं सपोर्ट दे रहा हूं, तुम ऐसा करके करो। तो वो लेटर में डिपिक्टेड है। अचानक मसीह जी ने मुझे बोला ये देखो तो लेटर किसका है। At the now I am 60, just crossed 60, सीनियर सिटीजन बन गया है। लेकिन my journey, I believe, started from that time. Since my inception, since my birth, my journey started. I never spent a single paisa for government job, postal order, bank draft, कुछ किया नहीं। मेरा फादर गवर्नमेंट ऑफिशियल था, मदर गवर्नमेंट ऑफिशियल था। इंसिडेंटली माई मदर शांतिनिकेतन गुरुजी का, रविंद्रनाथ टैगोर का जो आश्रम है वहां का स्टूडेंट था। तो दैट जर्नी आई स्टार्टेड फाइनली आफ्टर माई कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन। माई साइंस बैकग्राउंड है मेरा, सिंपल एंड नथिंग एल्स। तो सिंस 1988 आई स्टार्टेड माई जर्नी एंड फाइनली ये अचानक अपॉर्चुनिटी आ गया था। तो उसके हिसाब से मैंने बंगाल में करीबन 300 ब्लॉक ऑफिस है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है, 300, आई थिंक मोर देन दैट। आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 300 ब्लॉक ऑफिस पायदल में। एक एक जाएगा चुन के वहां पे जाके घर घर में, उस टाइम डोर नॉकिंग का, डायरेक्ट डोर नॉकिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उस टाइम था क्या है, एक ही कंपनी था, वो फिल्टर, क्या एक्वागार्ड का उस टाइम एक डायरेक्ट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट था। तो मैंने, तो वो तो अलग बात है, मुझे ऐसा लगा है जो हम लोग जाके घर में उनको समझाना पड़ेगा क्या क्या पेड़ पौधा लगाना है, कैसे करना है, घर का जो बगीचा है, छोटा किचन गार्डन कैसे बनाना है। पीछे का बैकग्राउंड देख लीजिए, वो ग्रेजुएशन है। लेकिन इच्छा ऐसा ही था जो हम लोग कुछ करेंगे तो ये फील्ड में ही करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस इज माई पैशन। पैशन कैसे प्रोफेशन बन गया है मुझे पता नहीं है, लेकिन हो गया है। तो ऐसे करके 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 जाने से आगे जानने से अचानक मुझे एक मुझे अभी तक उसको फार्म का नाम पता है, मानकर पोल्ट्री फीड एंड हैचरीज प्राइवेट लिमिटेड। मतलब दुर्गापुर का, आपको तो मालूम है, दुर्गापुर का तो नाम सुना है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउनशिप है उसका बगल में। तो बोला है कि उनका जाके जो सर, अब तो उनका घर में भी स्टार्टेड विथ आम्रपाली एंड मल्लिका, माय लव, फर्स्ट लव। तो बोला है कि जे सर अब तो दे रहा है, तो पेड़ पौधा तो ठीक है, तो मेरा एक 10 एकड़ का एक जमीन है, वो पोल्ट्री फार्म है, तो वहां पे पेड़ लगाना है, तो आपको क्रेडेंशियल दिखाइए। उसको मन में हम लोग को क्या ये था, हम लोग को क्या कैपेसिटी था, 1 2 4 5 पेड़, तो एक 10 एकड़ जमीन का उसका कैसे मैनेज करना, कुछ नहीं आइडिया था। तो मैंने साइलेंट, आई रिमेन साइलेंट। वो आपका कुछ क्रेडेंशियल नहीं है। तो एक्चुअली क्रेडेंशियल का जो क्या एक्चुअल माने डिक्शनरी का हिसाब से क्या मीनिंग है वो भी पता नहीं था, ठीक है। तो इतना कष्ट हुआ, इतना मतलब माने हम लोग माने अंदर से थक गया था, बाहर में आके रो लिया है। तो जाके पहले घर में आके क्रेडेंशियल को क्या अभिधानिक जो मीनिंग है मैंने देख लिया है। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, अगर क्रेडेंशियल है तो ठीक है, क्रेडेंशियल नहीं है तो कैसे बनाना है, हाउ कैन आई प्रोसीड। तो दैट जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम दैट मोमेंट, फ्रॉम माई इनर जर्नी। सो फाइनली आई फेल्ट दैट माई लर्निंग प्रोसेस शुड बी ग्रोन साइड बाय साइड। कैसे कैसे कैसे, एक रिपीटेड क्वेश्चन टू माई सेल्फ एंड गोइंग दैट पॉइंट, एक करके करके दौड़ भाग के मैंने पहुंच गया ICAR दिल्ली में। दिल्ली में वहां पे एक अच्छा पर्सन को मिला है, वो ICAR का डिप्टी डायरेक्टर जनरल था, डॉक्टर घोष। तो मेरा जर्नी सुन के बोला, ये रूपम, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मैंने समझ लिया है
तो क्या सपोर्ट चाहिए? सर ऐसा सपोर्ट चाहिए, हम लोग को क्रॉप के लिए जानकारी चाहिए। बोले क्या क्रॉप? मैंगो, आम्रपाली मल्लिका। ठीक है मिस्टर गोस्वामी, गो टू मिस्टर गोस्वामी, IRI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। पूछा तो IRI के पास जाके मिस्टर गोस्वामी को जाके पूरा का पूरा डिटेल बता दिया, उसका क्या हिस्ट्री है, कैसे बन गया है, फादर मदर नीलम दसरी नीलम, पूरा का पूरा डिटेल्स मुझे बता दिया है। जो तुमको इतना इंटरेस्ट है इसको सीखने के लिए, मैं सिखाता हूँ तुमको, बोल के पूरा रेडी करके दिया है, सपोर्ट दिया है। बोले कोई अगर रिक्वायरमेंट है तो मुझे कॉल करो। बस वो क्रॉप के लिए हम लोग क्या आ गया है, CADC, कॉम्प्रिहेंसिव एरिया डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बहरमपुर, वेस्ट बंगाल, वहां पे CADC का वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट काम चल रहा था उस आम्रपाली का ऊपर। तो मिस्टर गोस्वामी मुझे वहां पे भेज दिया है। बस फील्ड लेवल पूरा एक्सपोजर मिल गया है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, करके 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 1 क्रॉप 2 क्रॉप 3 क्रॉप 4 करके अभी हमारे पास 154 क्रॉप्स का इन्यूमरेबल नंबर ऑफ वैरायटीज। ये जस्ट I feel really ashamed that I'm not creating my next generation. सर को मैम को पता है मेरा एक ही लड़की है, क्या काम करता है, मैंने उनको छोड़ दिया है कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा हिसाब से आगे बढ़ो, I am behind you, but it is not that I will pull her into my trade. तो sometimes I feel that might be I am successful, might not be, but I'm not the right person. I totally failed. I'm not creating the next generation. I'm not creating the entrepreneurs who can disseminate the entire knowledge, pile of knowledges, practical knowledges, day-to-day knowledges to carry forward, to implement. And whenever I will not be here, my work, my all supports, my all ideas will be alive. So the moment I just got the call, I just felt that this is the right platform. माना आप सब भाग्यशाली है सर, क्योंकि आपके पास एक गुरुजी है, एक कॉन्सेप्ट है, एक मार्गदर्शन है। मेरा पास कुछ नहीं था, मैं अकेला, आई फील क्राई, मैं अकेला। ऐसा भी हुआ था मेरा पास जेब में 1 पैसा नहीं है सर, 1 पैसा नहीं है। शांति निकेतन जाके काम करने का टाइम, बहुत भूख लगा, ट्यूबवेल का पानी इतना सा पी लिया, इतना सा पी के मैंने धूप का अंदर बाहर में 40-45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था, एक पैर का नीचे बैठ के, शायद आई एम द पर्सन हु डिड द रॉन्ग। फादर मदर का इतना स्टेटस है, फैमिली का इतना स्टेटस था, what I'm doing, not a single wild dog or the stray dogs over there, इतना धूप के अंदर। लेकिन मैं ईश्वर को बोला है कि सर, ईश्वर को बोला है जो I'm just everything living my existence upon you. If I am right, take me towards the front direction. If I'm not here, just stop it right this moment. तो उस टाइम क्या है, सवेरे से घूम रहा है शांति निकेतन का गुरुपल्ली, श्रीपल्ली, सब जगह में। एक ऑर्डर भी बुक नहीं हुआ नहीं, एक ऑर्डर। वो आम्रपाली मल्लिका, L49 गुआवा, सब कुछ। लेकिन शाम को क्या हुआ, पूरा अचानक ऐसा हो गया, 3,500 रुपया का ऑर्डर बुक हो गया है। लेकिन हम लोग का क्या स्ट्रेटेजी था, 1 पैसा किसी को पास नहीं लेंगे, पहले मटेरियल्स आ जाएगा, मटेरियल्स आने के बाद डिलीवरी होगा, हम लोग बैठने का पूरा सपोर्ट दे देंगे, इसके बाद ही हम लोग पैसा लेंगे, इसके बाद किसी के पास एडवांस नहीं लेना है। तो वो दिन जाने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है, जो ठीक है, आई एम गोइंग द राइट डायरेक्शन, गॉड हैज शोन मी द डेवलपमेंट, इंस्टेंट डेवलपमेंट। करके करके अभी देखिए सर, इतना बड़ा जर्नी हो गया है 1988 से 2006-07, दिस कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर एंड द डेवलपमेंट ऑफ लाइवलीहुड।
आई एम शोइंग, एक्चुअली आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, एक्चुअली वो बहुत रात में सर को ये डिटेल्स मिला, इतना माने एक प्रोग्राम आ रहा है, आनंद जी आ रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं था, जो ये इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। मेरा हिसाब से बहुत बड़ा प्रोग्राम है। एक्चुअली वी डेवलप्ड अ कॉन्सेप्ट प्रोटेक्टिव कैप्सूल सर। प्रोटेक्टिव कैप्सूल है एग्री एक्सटेंशन वर्क का हिसाब से हम लोग के प्रोटेक्टिव कैप्सूल बना दिया था सम 30 इयर्स बैक। बीच में क्या है, बीच में मेरा पोजीशन है, मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है। ये प्रोटेक्टिव कैप्सूल है, एकदम ऊपर में क्या है, नेशनल रिमोट सेंसिंग, रिमोट इंफॉर्मेशन सेंटर्स, एक साइड में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एंड R&D सेंटर्स होम एंड अब्रॉड, एक साइड में रिमोट सेंसिंग सेंटर्स, value adders and information resource centers, all are coming up from this top to middle of the capsule. यहां से क्या डिसेमिनेशन हो रहा है, एक इंफॉर्मेशन का सबका हिसाब से, एक प्लानिंग सेल का हिसाब से, एक इनपुट प्रोवाइडर का हिसाब से, मार्केटिंग हाउस का हिसाब से, माइक्रो लेवल फंक्शनरीज थ्रू एजेंट्स नेटवर्क, उसका हिसाब से, क्रॉप इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर, फाइनली नीचे फार्मर है, एकदम नीचे। ये फार्मर से ये फीडबैक कहां पे जा रहा है, फीडबैक जा रहा है हमारा पास, और ऊपर से जो आ रहा है कैप्सूल का जो टॉप पोजीशन है, वहां से जो फीडबैक आ रहा है हमारा पास। मतलब हम लोग एक प्लेटफॉर्म का हिसाब से काम करने के लिए हम लोग को तैयार करने का शुरू कर दिया है। धीरे धीरे सफल, बहुत सफल मिल गया है। आज के बंगाल में आप देखिए, कोई स्टेशन का कोई फल का जो दुकान है, वहां पे जाके आप देखेंगे अम्रपाली मूली का है, वहां पे हार्वेस्टिंग का जो टाइम है वो थोड़ा सा लेट है, लेट वैरायटी है, ठीक है, इंट्रोड्यूस बाय अस ड्यूरिंग द ईयर 1990s। नाउ अभी एक इसका कमर्शियलाइजेशन बन गया है। आप देखिए एप्पल गुआवा, एप्पल जो बेर है, ये पूरा इतना बड़ा एप्पल बेर है, वी इंट्रोड्यूस्ड इट फ्रॉम दिस कजरी सेंट्रल एडिक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान, जोधपुर में। फ्रॉम देयर वी टेकन द डायरेक्ट फार्मर्स फील्ड, बीच में कुछ कोई नहीं है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। वहां से प्लांटिंग मटेरियल्स लेके आओ, टेक्नोलॉजी लेके आओ, सपोर्ट लेके आओ, फार्मर्स को डिसेमिनेट करो, फार्मर्स को साथ दो, यहां से जो प्रोडक्शन होगा एकदम बाजार दिखा दो, बस बन गया है। अभी अवेलेबल है, बहुत सारी खेती बन गया है हॉट डिस्ट्रिक्ट में। वी स्टार्टेड विथ दिस वन बिग फार्म एट दिस बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट, 100 एकर्स का, वो भी इंडिविजुअल का था, एंटरप्रेनर का था। वो छोटा जो बाटी सामान है ना, पहले था बाटी सामान, अभी तो ब्रांडेड सोप है, जो बाटी ऐसा था ना, हाफ बाटी, वो बाटी सामान का मैन्युफैक्चरर था, लेकिन उन्होंने कर दिया है। तो अभी ऐसा करके शुरू किया है। लेकिन अभी ड्रमस्टिक मोरिंगा हाईली पोटेंशियल। हमने ड्रमस्टिक मोरिंगा, हमारा जो खेती में ड्रमस्टिक मोरिंगा है, एक ट्यूबलाइट का तरह मोटा, इतना मोटा। उसको कैसे खाना है, उसको साइज शॉर्ट कर दीजिए, छोटा पीस, एक देने से रसगुल्ला का तरह लगेगा। ऑलमोस्ट फाइबरलेस, जिंजर फाइबरलेस, टर्मरिक फाइबरलेस, हाईएस्ट एवर कुरकुमी 9.3 9.7%। कहां से लिया है, पोट्टांगी, ओडिशा, अंडर ओडिशा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी, OUAT। वहां पे डॉक्टर महंत जी था, पता नहीं अभी जिंदा है कि चला गया है, लेके काम किया है, बहुत सारी काम। एक टर्मरिक का राइजोम 18 इंच, जस्ट लाइक दुर्गा ठाकुर, ऐसा ही है। इधर राइजोम है, इधर इज मदर। We started with this seed production of this rhizomes, this turmeric, एकदम पूरा बीड़ा सीड लेके, इसके बाद फाउंडेशन, इसके बाद सर्टिफाइड, इसके बाद TL। तो फार्मर को क्या होगा, वो प्रोडक्टिविटी का घाटा नहीं होगा। तो ऐसा करके 2006-7 में अचानक एक इंसिडेंट हो गया था। मैंने देखा जो विद द प्रोग्रेशन ऑफ द, आई विल टेक 1 or 2 minutes मोर,
तो विद द प्रोग्रेशन ऑफ टाइम क्या है, हमारा लैंड जो होल्डिंग है जनरेशन का आगे बढ़ने का साथ साथ उसका क्या है, छोटा छोटा जोत बन गया है, पार्टीशन हो गया है। तो पार्टीशन के हिसाब से बड़ा जोत नहीं मिल रहा है। जो यहाँ पे मिल रहा है, हम लोग को बंगाल में 10 साल पहले मिलता था। अभी वहां पे छोटा छोटा। आपका कितना जमीन है? 30 बीघा। कितना प्लॉट है? 22 प्लॉट है। ऐसे ही बंगाल का हालत है। मैंने इसका वायबिलिटी खत्म हो जाने वाला है, मैंने छोड़ दिया है। नहीं, ऐसा करके नहीं होगा। तो हम लोग क्या है, सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से हमने इसको कम किया है, शुरू किया है हम लोग को एस्थेटिक हॉर्टिकल्चर। पहले था कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर, अभी एस्थेटिक हॉर्टिकल्चर। तो एक कॉमर्शियल एस्थेटिक हॉर्टिकल्चर का जो एसिमुलेशन है, एकदम बियर मिनिमम कॉस्ट में आपको जिज्ञासा स्थली में आप देख सकता है। इसका साथ आपका तालाब डेवलपमेंट, वाटर मैनेजमेंट आ गया है, इरिगेशन भी आ गया है। तो बात ऐसा ही है, जो गोपाल भैया के साथ हम लोग जुड़ गया है, नॉट फॉर दिस प्रोजेक्ट, दिस मोनोस्तात्विक जो द मेंटल जो मतलब अटैचमेंट है। तो हिसाब से मैंने बोला, सो लॉन्ग आई एम हियर, आई विल क्रिएट द मैन पावर, आई विल हेल्प क्रिएटिंग द मैन पावर, सो दैट 1 जिज्ञासा स्थली से 10 जिज्ञासा स्थली बन सकता है और पूरा एरिया का डेवलपमेंट भी कर सकता है। मैंने उनको बात दिया है, मैंने वंस माई वर्ड इज गिवन, so long I will be alive, I will not depart myself from him. Thank you, sir. Thank you so much. না স্যার, বহুত খুব উল্টো পাল্টা। আমার মিসেস শুনলে আমার পেছন থেকে আমার জামা টেনে ধরে। You are a learned person. How can I do? एक तरीके से जब ये काम हम यहाँ शुरू किए थे ना, तो एक लेवल पर फार्मिंग वाली जगह पे कॉन्फिडेंस बन ही नहीं पा रहा था। मुझे लगा था कि ये हमारा बस का खेल ही नहीं, कर ही नहीं पाएंगे। जो भी कर रहे थे उसमें किया था, बट पानी के लिए भी जो कोशिश किए थे, पिछले तालाब जो खोदा हुआ था वो पानी रुक ही नहीं रहा था उसमें। फिर सोचते हुए रूपम जी मिले और दोनों प्रॉब्लम का कॉन्फिडेंस बनने लगा कि हो सकता है। उनका एक्सपर्टाइज अपने को दिखता नहीं, वो देख के बता देते हैं कि ये पेड़ को क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, ये अभी मरने वाला है। ये सामने का पेड़ पिताजी का फेवरेट पेड़ था, वो आम का। हाँ, वो आते ही बोले थे ये पेड़ का फल मैं और ईशु भी खाएंगे। So long I will be alive, I will keep learning. बहुत कॉन्फिडेंस वापस मतलब बिल्ड होना कि ये इसको हम जैसे लोग भी कैरी कर सकते हैं। वो बोले आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, मैं आदमी भेज दूंगा। यहाँ पर बहुत क्रिटिकल शॉर्टेज जैसा था मैन पावर का। वो मतलब एक इशारे में 20-25 आदमी ऐसे भेजते थे। एक्चुअली सुविधा हो गया सर। एक्चुअली हम लोग को तो बहुत सारी प्रोजेक्ट चल रहा है एंटायर ईस्टर्न रीजन। तो हमारा सुविधा ऐसा ही है कि ये बंदा के एक बार बोलने से, इशारा करने से किसी प्रकार से चलाएगा, रिजर्वेशन का परवाह नहीं करता है। वो जनरल क्लास में पूरा का पूरा रेडी होकर पूरा टीम करके रेडी करके यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। पूजा का टाइम पूरा हिंदू लोग को पूरा दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा है, तो सब तो भाग गया है। मुझे 25 तारीख मुझे जाना है, हम लोग को सब जाना है सर। हाँ ठीक है, फिर 25 तारीख जाएंगे। मैं दूसरा मुस्लिम टीम को बुला दिया है, वो जाने का 1 दिन का दौर भी आ चुका है। नहीं तो 2-3 दिन में पूरा साफ हो जाएगा पानी नहीं देने से। ठीक है, अभी इरिगेशन का टीम का हम लोग जॉइंट इरिगेशन के साथ काम करता है। तो जॉइंट इरिगेशन का जो हमारा जो हमारा जो इंजीनियर है, उनको आके सर के साथ मिला दिया है। तो पूरा प्लानिंग हो गया। इसका इरिगेशन के काम भी शुरू। हम लोग को क्या है, जुडिशियस यूज ऑफ दिस ग्राउंड वाटर एज वेल एज दिस हमारा टैंक वाटर। ये टैंक वाटर का कैपेसिटी, जो पीछे वाला जो टैंक है आप भी देख लिया है, उसका कैपेसिटी भी बढ़ाना है, उसको साइड भी ऊंचू करना है। बारिश का टाइम इतना ज्यादा पानी आ गया था, जो हमारा होल्डिंग कैपेसिटी का बाहर में है। रिकॉर्ड रेनफॉल दिस ईयर। लेकिन क्या है, वो तो चला गया है नीचे। हम लोग को इसको यहाँ पे रिचार्ज करने का हम मन है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेंगे जो एक्सेस है, बाकी तो होल्ड करना पड़ेगा।
तो वो उसका रखना पड़ेगा। इसका तो अलग तरीका से कैसे सर, आई विल जस्ट शेयर विथ यू द प्लानिंग व्हेनेवर आई विल गो फॉर साइट विजिट। हाँ सर, नेक्स्ट प्रोग्राम। इंट्रोडक्शन एक बार पूरा करके फिर हाँ सर, एक बार आ जाइए सब। हाँ आ जाइए सर। सर आपको तो बताना ही पड़ेगा, यू आर द की पर्सन यार सर, यू आर द की पर्सन। इतना एक्सपर्टाइज है, इतना एक्सपीरियंस है। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मैं भी उनकी तरफ से थोड़ा हिंदी में शायद इशू आ जाए तो मिक्स कर लूँगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि बम्बई से पला बला हूँ तो हिंदी बम्बईया ज़्यादा है और अच्छा कम है। मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, मुंबई से हूँ, जे कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद बाय रिसर्च हाउसिंग में और अर्बन डिज़ाइन में काम किया है। एंड ऑलमोस्ट 30 साल दोनों एरियाज़ में काम किया है मैंने, आर्किटेक्चरल एजुकेशन में भी और प्रैक्टिस में भी, दोनों में काम करा। पिछले 7-8 साल से बहुत मतलब आप जो सब बोल रहे हो वैसे मेरा जर्नी इस एरिया में या फिलॉसफी में ज़्यादा पहले चालू नहीं हुआ। मन में शायद था या बैकग्राउंड था या अपब्रिंगिंग था, जो भी है। लेकिन एक 6-7 साल पहले संयोग से ही एक शशिकला आनंद करके आर्किटेक्ट मैडम है, काफ़ी सीनियर है, 75 प्लस है अभी, उनसे मुलाकात हो गई। उड़ते उड़ते मैं कुछ प्रोग्राम में गया था, बुक्स का बहुत शौक था, वहाँ पे बुक फेयर लगा था, अपने COEP में ही था, तो नहीं सॉरी मॉडर्न कॉलेज में था। तो बुक्स कुछ पुरानी मिलेंगी, ट्रेडिशनल नॉलेज में पहले से इंटरेस्ट रहा था, कुछ ना कुछ पढ़ाई होती थी, लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम, वहाँ तो पढ़ाया गया है कि जो भी पुराना है वो रिग्रेसिव है, वहाँ देखना नहीं चाहिए, वो मिस्टीरियस है, गूढ़ है और गलत है। वो लास्ट वर्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो पढ़ के ऐसा लग नहीं रहा था कि गलत है, लेकिन मेंटल स्पेस ऐसा था कि बोल रहा है कि नहीं ये नहीं है, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। तो मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेस है, साइंटिफिक है और ये नॉन साइंटिफिक है। तो वो बुक्स खरीदने के टाइम मैडम का वहाँ पे लेक्चर चल रहा था। इट वाज एक्चुअली अ मीटिंग ऑफ ऑल इंडियन नॉलेज सिस्टम का, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस चल रहा था वहाँ पे, डेक्कन कॉलेज में, सॉरी नॉट इवन मॉडर्न। सो कुछ वो बातें कर रही थी, वो लाउड स्पीकर पे सुनाई दिया, तो मैंने वो जाके अटेंड कर लिया थोड़ा। वो मंदिरों के बारे में बात कर रही थी, कंसिडरेशन कैसा होता है, एनर्जी क्या होती है वगैरह वगैरह, मतलब ये, और आर्किटेक्ट थी तो कॉन्फिडेंस जो चाहिए था कि कोई प्रोफेशनल है वो बढ़ गया। तो उसके बाद संयोग से इमीडिएटली 1 महीने में, तभी मैं एक कॉलेज का प्रिंसिपल था, तो वहाँ पे एक हमारा काउंसिल की तरफ से कुछ टीचर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे हम टीचर्स को भेजते रहते हैं। तो वहाँ पे मैडम का एक मॉड्यूल का ये आ गया, मेल आ गया मेरे पास कि वास्तुशास्त्र में 7 दिन का है। तो मैंने बाकी सबको छोड़ा, मैंने बोला मैं ही जाऊँगा टीचर्स नहीं जाएंगे, मतलब और एक टीचर ज्वाइन हो गई मेरे साथ, तो मैंने वो अटेंड कर लिया। बस आई थिंक 2 दिन में द कनेक्शन वाज थ्रू, सो आई गॉट माय गुरु देयर एक्चुअली, जिस आइडिया पे शायद पूरा बिलीफ नहीं था पहले। तो इतने इमीडिएटली जुड़ गया कि उसके बाद तो कन्वर्सेशन मैडम बीइंग, उन्होंने, उनका बैकग्राउंड ऐसा है कि गणपति स्थपति जो सबसे बड़े स्थपति थे हमारे भारत के, क्वाइट रिनाउंड, उनके साथ उन्होंने 10 साल काम किया। और वो भी ऐसा है कि उनकी एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी करके उन्होंने चेन्नई में इस्टेब्लिश की थी। हर हस्बैंड इज़ एमटेक फ्रॉम चेन्नई यूनिवर्सिटी, चेन्नई IIT मद्रास, सॉरी। सो आप जानते हो, हाँ मिला आप। तो उन्होंने धर्मपाल जी करके एक गांधीयन थे, उनके कहने पे बेसिकली दे वेंट ऑन टू सब ट्रेडिशनल जो लोग थे उनसे सीखने के लिए, क्योंकि जो डिस्कनेक्ट हमारा बना था उसको सुधारने के लिए वो वहाँ पे ज्वाइन हो गई। 10 साल उनके साथ काम किया और अभी लास्ट 40 साल बेसिकली
डीमिस्टिफाइंग वास्तु इस टाइप का हम वो काम कर रही थी। तो मुझे लगा कि ये सही है, क्योंकि वो जो बोलती है वो हमारे जो टिपिकल वास्तु वाले जो बोलते हैं जिसके कारण भय पैदा होता है, वो बिल्कुल नहीं है और उसके अगेंस्ट है। तो इमीडिएटली ज्वाइन कर लिया। तो अभी हमने 5 साल पहले तो हमारी एजुकेशन में चल रहा था, कुछ वर्कशॉप्स लेते हैं हम, वास्तुशास्त्र के अवेयरनेस प्रोग्राम्स लेते हैं, आर्किटेक्ट्स के लिए कुछ ये लेते हैं कि कैसे अप्लाई करें ट्रेडिशनल नॉलेज फिर से, क्योंकि वो रेलेवेंट है, ज़्यादा होलिस्टिक है और शास्त्र है पूरा, तो उसको कैसे इसमें लाया जाए। तो उसके वर्कशॉप्स वगैरह लेते थे। तो मैम का कहना एक बार पड़ा कि आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो, एजुकेशन में भी हो, ये जब तक हम प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे और प्रूफ ओरिएंटेड नहीं करेंगे, दुनिया मानेगी नहीं। सिर्फ बात करके आज बात सुन ली, कल और कोई आके डरा गया तो फिर से शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको प्रैक्टिस में लाना ज़रूरी है। तो हमने ब्रह्मसूत्र नाम की एक प्रैक्टिस, मेरी प्रैक्टिस चल ही रही थी, ब्रह्मसूत्र नाम का एक हमने फर्म एस्टेब्लिश किया फिर से, कि जहाँ पे हम तीन अलग अलग एरियाज़ में हम काम करते हैं। एक जो नया डिज़ाइन होता है जिसको हम सृष्टि वास्तु बोलते हैं, जो चिकित्सा जो मैम ने एस्टेब्लिश किया हुआ था, जिसका थेरेपिटिक की जैसे बोल रहे कि प्रॉब्लम्स आ रही है और फिर वो यहाँ से तोड़ के वहाँ बना दें, उससे अच्छा है कि उसको फिर से सेंट्रलाइज कैसे करें, एनर्जी मैनेजमेंट कैसे करें, वो एक है। और एक एक्सटेंशंस जैसे बढ़ते हैं कि कैसे बढ़े, तो इसमें हम काम कर रहे हैं। बेसिकली ये अभी बैकग्राउंड उस हिसाब से चल रहा है। मैं काफ़ी अभी जो काम कर रहा हूँ, काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट अपने आप ऐसे जोड़ते गए कि जिनको इस तरीके में इंटरेस्ट था और इस तरीके में बिलीव था। मतलब फ्रॉम नोवेयर मैं अभी अगरतला में कुछ कर रहा हूँ, साउथ इंडिया में 4-5 कर रहा हूँ, यूएस में कुछ छोटा-मोटा कंसल्टेशन चल रहा है। तो ये जैसे अभी इनसे भी जो मुलाकात हुई, रोहन के थ्रू श्याम जी से हुई, श्याम जी के थ्रू इनसे हुई। मतलब ये संजोग की बात है कि जैसे मैम अभी कह रही कि वी आर कमिंग टुगेदर, तो साथ में आने की प्रक्रिया चालू हुई है। और ये 300 साल का जो हमारा कॉलोनियल इम्पैक्ट रहा, जो एजुकेशन में परकोलेट हुआ है, आप सब एजुकेशन की बात कर रहे हो, कि जो परकोलेट हुआ है उससे कंप्लीट परसेप्शन जो होता है हमारा ज़िंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में, कंप्लीट अलग हो गया है। मतलब वो इंडिविजुअल सेंट्रिक जिसको बोलते हैं, वेस्टर्न वे ऑफ लुकिंग एट, वो हो गया है। इसमें एक लेकिन मुझे सबके इसमें लगा, वो मैं थोड़ा शेयर करता हूँ, कि हमारी एजुकेशन सिस्टम ने हमें पॉजिटिव और नेगेटिव में बांटने की आदत पड़ गई है। तो ये आदत शायद हम कैरी फॉरवर्ड करें, और जब हम मुड़ के पीछे देख रहे हैं तो ऐसा ना हो कि जो मॉडर्न है, जो वेस्टर्न है, उसको कम्प्लीटली निगेट या निगेटिव मान के चले। ये सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि हम पेंडुलम के एक साइड में चले जाएंगे फिर से और बैलेंस नहीं होगा। तो हम जब, क्योंकि ये वेस्टर्न आइडिया है कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है, सब एक अलग अलग है। तो वेस्टर्न आइडियाज़, मॉडर्न आइडियाज़ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट हमारी जो डिस्कनेक्ट हुई है उसको रीएस्टेब्लिश करना, एजुकेशन है या शास्त्र है, उससे करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके कारण जुड़ गया। तो अभी हम 2-3 मेरे क्लाइंट्स हैं जो रूरल डेवलपमेंट में या इसमें काम कर रहे हैं। जैसे एक में से हमारी बात भी हुई, दृष्टि फाउंडेशंस करके, उनका काफ़ी काम कर रहा हूँ मैं। और हमारी 2-3 आइडियाज़ ऐसे हैं कि हम कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस में भी जो क्राफ्ट्स हमारे मर गए या मर रहे हैं या निगलेक्टेड है, उसको वापस ले ले, रिवाइव करें। एंड रिवाइव करें ना इस तरीके से कि वही सत्य है, उसको भी ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हमारा जो सनातनी आइडिया है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं है, इट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। क्वेश्चन हर बार उसमें प्रश्न उठते हैं और प्रश्नों का उत्तर मिलते जाता है और फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक को पकड़ के हम वही सत्य है ऐसा करके कभी नहीं बैठे। तो उस हिसाब से हम कोशिश करें कि वो और ये कैसे जुड़ा जाए। तो घरौंदा नाम का हम कुछ डेवलपमेंट आइडियाज़ कर रहे हैं कि जो इवेंचुअली वुड बी एप्लीकेशन बेस्ड फॉर रूरल पीपल टू डिज़ाइन देयर ओन हाउस एंड कैन कंस्ट्रक्ट देयर ओन हाउस। तो डिसेंट्रलाइजेशन जितना हो वो अच्छा है, एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड पावर, एंड एट द सेम टाइम द आइडिया ऑफ कलेक्टिव जो आप सब बात कर रहे हैं, जो हम डिसइंटीग्रेटेड है अभी, उससे कलेक्टिव में कैसे जाए, और कलेक्टिव ही कैसे फाइनल सॉल्यूशन है, क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ द नेचर। जैसे एक बॉम्बे में हम जा रहे थे, तभी एक बड़ा सा होर्डिंग मैंने देखा था, जो हमारे जीवन में भी काफ़ी सत्य है वो, कि उसमें लिखा था
यू आर नॉट ट्रैफिक के इसमें वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे सब लोग ट्रैफिक में ही रहते हैं हर शाम को, वहाँ पे बड़ी बड़ी लाइनें लगती है, वहाँ पे बड़ा बोर्ड लिखा था, यू आर नॉट स्टक इन ट्रैफिक, यू आर ट्रैफिक। तो यही है कि हम नेचर के साथ या नेचर के लिए कुछ नहीं कर पाते, हम नेचर है। जो जब ये बात हमारे समझ में आएगी, वी आर पार्ट ऑफ द लार्जर सिस्टम एंड वी डू नॉट हैव कैपेसिटी टू चेंज और डू एनीथिंग, ओनली डू समथिंग विच इज़ वेरी ऑनेस्ट इन नेचर एंड नॉट गो इनटू द एक्सप्लॉयटेशन, उस तरफ ना बढ़े। तो अपने आप में ये प्रक्रिया है वो अपने आप हो जाएगी, बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। लेकिन ये शास्त्र है तो उसको स्किल और नॉलेज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और उसको भी आगे लेके जाना इम्पोर्टेंट है। तो हम एजुकेशन में भी काम कर रहे हैं, IIT खड़गपुर से के साथ हमने कुछ एक छोटा बाम्बू का ये किया, तो चल रहा है कुछ प्रयास, तो इसी कारण जुड़ गए। मैंने सोचा कि लार्जर देखते पिक्चर और उसमें कैसे सब कंपोनेंट्स एक साथ आ सकते हैं, वो देखने की अगर थोड़ी मैं हेल्प कर पाऊँ तो अच्छी बात होगी। एक्चुअली ये भी जो पूरा मीटिंग ऑर्गेनाइज हो पाया वो फोकल पॉइंट आप ही। अरे रे बाप रे, ये बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल, अगर जो भी बन पाए मुझसे बिल्कुल करना। हाँ हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल करेंगे जो भी छोटी सी बात है, बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, हम लोगों को पर्सनली मुझे काफी क्यूरियोसिटी ये है कि जो आप यू आर अ मॉडर्न आर्किटेक्ट, यू आर द आर्किटेक्ट एजुकेटेड एंड प्रैक्टिसिंग द सो कॉल्ड मॉडर्न आर्किटेक्चर, राइट? यस। अब आप वास्तु की बात भी कर रहे हैं। Yeah. हम लोग तो ये समझते हैं कि वास्तु जो है वो ऑर्थोडॉक्स लोगों की इंटरेस्ट की चीजें बिल्कुल वैसी वैसी सेंट्रल लेने का है, वही साउथ वेस्ट को मास्टर बेडरूम होने का है, बाकी सब कुछ किचन आपको साउथ ईस्ट में होना है, नहीं तो ऐसा हो जाता है। तो ये वास्तु वो वास्तु नहीं होता है नहीं क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं है। एक बार मतलब ये आज शायद प्लेटफॉर्म नहीं, लेकिन एक बात बता दूं, ये सब हमारा फिर से वेस्टर्न एजुकेशन का नतीजा है कि हम एक फॉर्मूला सबको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये वास्तु में भी बन गया है और उसमें कमर्शियल इंटरेस्ट जब भी दिख गया तो ज्योतिष वाले आ गए जो टेक्निकल नहीं। वास्तु शास्त्र इज अ टेक्निकल ट्रीटीज है, 90% ऑफ इज टेक्निकल ट्रीटीज, इज नॉट अबाउट थैंक यू। उसका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी फिलोसफीज या एजुकेशन सिस्टम या नॉलेज सिस्टम जुड़ा हुआ है। मतलब आयुर्वेद और वास्तु अलग नहीं है, या योग और वास्तु अलग नहीं है, सब एक साथ जुड़े हुए हैं, तो उसका रेफरेंसेस आ जाते हैं। इसके कारण सब एनर्जी के मैनिफेस्टेशंस है, हम भी एनर्जी के मैनिफेस्टेशंस है फाइनली। तो ये एनर्जी मैनेजमेंट जब भी हम नेचर से हटके कुछ एनक्लोजर बना ले तो क्या फर्क पड़ता है और कैसे उसको इंटरप्रेट करें, उसका शास्त्र है पूरा का पूरा। तो अनफॉर्चुनेटली उसको फॉर्मूला में ढाला गया और उसका भय के कारण कमर्शियल वैल्यू बहुत बढ़ गया कि आपको अगर डरा दिया मैंने कि अरे ये गलत है, बेड जो पोजीशन आपने रखा है उसमें आयोटा शास्त्र है, ऐसा नहीं है कि पूरा हवा में कुछ बोल रहे लोग, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। जैसे साउथ का सिंपल सा ये है कि साउथ टेक्स्ट में लिखा है यम, यम और मोक्ष एक है, लेकिन हमारे लिए मोक्ष मतलब डेथ है कि डेथ के बाद मोक्ष मिलेगा। तो यम का डायरेक्टली डेथ से रिलेशनशिप हो गया, तो साउथ इज देन कंडेम्ड एज समथिंग व्हिच इज टू बी फियर्ड ऑफ। ऐसा कोई नहीं है, इट्स एक्चुअली द आइडिया ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ थिंग। सो ये जो है अनफॉर्चुनेट है, लेकिन उसी में काम करना जरूरी है। ये एक ऐसा है मुझे भी ज़्यादा है एक्चुअली। तो इसके कारण बड़ी ये सब रिवर्स करने में, क्योंकि क्या है इसके कारण दो चीज़ें होती है, एक तो भय और दूसरा जो एजुकेटेड है उनको लगता है कि ये फिर से ज्योतिष की तरफ बढ़ रहा है शास्त्र, और उसके कारण उसको रिग्रेसिव या नॉन साइंटिफिक बनाने का जो तरीका है वो और बढ़ जाएगा। क्योंकि हम अगर एज ए प्रोफेशनल बोलते रहें कि ये तोड़ो, ये मरोड़ो, ये करो, बिना कोई वजह दिए, बिना कोई लॉजिक दिए, बिना कोई जो साइंटिफिक एविडेंसेस और ये है उसका नॉलेज सिस्टम है, वो ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ बोल रहे हैं कि यम का है, ये इसका है, उसका। वो अगर फोरफ्रंट पे नहीं लाए
तो और भी ब्रांड हो जाएगा कि ये रिग्रेसिव है, ये नहीं करना चाहिए, तो पर्पस ही फेल हो जाएगा कि रिवाइवल का पर्पस फेल हो जाएगा। तो वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस ढंग से उनको गाइड करने वाले लोग अभी हैं क्या, जो कि उनको वास्तु के हिसाब से सही काफ़ी जवाब काफ़ी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। डिस्कनेक्टेड है एक दूसरे से शायद। और क्या हो जाता है, एक कमर्शियल हो जाता है ना। अगर मैं वास्तु बोलूँ तो 10 सर्किट, अच्छा इसका अभी भी जो काम पहले आते हैं तो पहले वो बोलते हैं कि अच्छा आप करोगे तो वास्तु कंप्लायंट हो जाएगा। हाँ ऑब्वियसली। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वास्तु कंप्लायंट 100% नहीं, 70% तो करो। तो ये सब हमारे बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम्स अलग है, इसके कारण होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, एक सिस्टम की प्रिंसिपल्स है, उसके ऊपर बेस्ड हम काम करते हैं तो वो अपने आप हो जाता है, और उसके कारण फ्यूचर बदलता है, ऐसे कुछ नहीं होता। फ्यूचर ये अलग है, कर्म विपाक है वो फाइनली। नहीं तो कोई अच्छा वास्तु 100% करके मरेगा नहीं, ना बीमार पड़ेगा। सब अमर हो जाएंगे। तो ये मतलब ये जो डाइकोटमी है वो परसेप्शन की डाइकोटमी, इसलिए वो अलग और अजीब लगता है कि ये ऐसे कैसे कि मॉडर्न है और वास्तु की बात कर रहा है। वैसे भी अभी मेरे क्लासमेट्स में अगर मैं बोलूँ वास्तु तो वो ऐसे देखने लगेंगे कि अरे क्या इसको क्या हो गया, इतने साल तो ठीक था। तो ये है, लेकिन वो परसेप्शन निकालना ही सबसे ज़रूरी बात है। और अभी शायद इंडियन नॉलेज सिस्टम का दौर शुरू हुआ है, 3-4 पीढ़ियाँ जाएगी, लेकिन होगा वो। 3-4 पीढ़ी तो जाएगी भैया वो तो श्याम जाएगी भैया जाएगी। हैं। श्याम भैया शुरू से मतलब मेरा अपनी तरफ से इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ फिर भैया मतलब वैसे पिताजी का, भैया के पिताजी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप भी और फ्रेंडशिप काफी गहरा रहा। भैया के संपर्क में आए तो पहला काम ये कराया कि हमारे घर में बहुत अच्छा काम कराए, टीवी बंद करा दिए। फिर उसके बाद दूसरा काम कराया कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है करके। और उसके बाद मतलब कई चीजें जो सिंपली हम देख करके सोसाइटी से ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो खुद में एक जागा कि ऐसा नहीं जाना चाहिए। और मतलब खुद का कुछ थॉट प्रोसेस एंगेज होना चाहिए, वो उसमें भैया का बड़ा रोल रहा। और अभी ग्रेजुअली जो भी जर्नी है, मैं उनके साथ इंटरेक्ट करते रहता हूँ, उनका गाइडेंस सपोर्ट सब जगह मिलते रहता है। बहुत लोगों से कनेक्ट जो है भैया का बना हुआ है, वो उसको शेयर भी करते हैं। उसी क्रम में आनंद जी से भी मिलना हुआ, और मतलब एक ऐसे देखें तो सीरियस दिखते हैं, पर मैं इनका फन पार्ट भी देखा खूब अप्रिशिएट करता हूं। और मतलब हम देखें कि यानी अगर किनके पास बात करना है या सजेशन कुछ चाहिए तो उनमें से हमारे लिए मतलब एक मार्गदर्शक वाली जगह पर भी है ना। बाकी आप थोड़ा सा एक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन पूरा करके फिर अपने घूमते घामते आ गया मैं यहाँ पर। वैसे तो इंट्रोडक्शन क्या, यहीं पर पैदा हुआ मैं, बर्गर में ही यही करने वाला हूँ। शिक्षा दीक्षा यहीं पर हुई मेरी, लेकिन बाहर रहने का मौका मिला। पिछले 28 साल से यही रहता हूँ मैं बर्गर में। बीच में 4 साल पुणे गया था, बस वो भी घूमने गया था मैं। यही है, बस कुछ अपना काम होते रहते हैं, तो देखते रहते हैं क्या चल रहा है, करके मजे लेते रहते हैं। भैया के साथ हम कुछ फार्मर्स को लेकर के महाराष्ट्र बहुत पहले गए थे। अच्छा। 28 किसान को लेके, 30 किसान को लेके हम लोग घूमने गए थे एक बार। विदर्भ के आगे जलगांव होगा। जलगांव के पहले था कौन सा है शायद, वहाँ गुड़ की फैक्ट्री दिखाने के लेके गए, गन्ना की खेती दिखाने के लेके गए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी करके कुछ हुआ काम। मुझे लगा कि नहीं इस ढंग से काम नहीं होगा, एक्चुअली फीस चाहिए। तो वही होता है कि एक आदर्श होता है और एक व्यवहार होता है, उसके भी तालमेल बैठाना जो है वो एक प्रक्रिया है पूरी की पूरी। इतना मतलब हमको लगता है कि बस उठाया और खा लिया करके इतना आसान नहीं होता है। तो कोशिश में भोपाल भी लगा हुआ है, आप लोग भी लगे हुए कोई ना कोई तरीके से, मैं भी लगा हुआ हूँ। अच्छी बात है। रोहन जी हैं, चिन्मय भैया और
मानस जी आपको भी आइए मानस भाई, रोहन भाई बताइए। हाँ प्लीज हाँ अरे मैं वो आसुदानी है, मैं नागपुर से हूँ। मैं 27 साल का हूँ, तो आप लोगों के कंपैरिजन में मेरा जर्नी सिर्फ स्टार्ट हुआ है अभी। जैसे आनंद सर, शशिकला मैम क्या कोइंसिडेंटली पहुँच गए, मैं उनको ढूंढते-ढूंढते उन तक पहुँचा हूँ। क्योंकि बचपन से ही कुछ 10-11 साल का था तब डिसाइड कर लिया था कि मुझे आर्किटेक्चर ही करना है। कुछ तो एक बात थी मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, बड़ी बिल्डिंग हो गई या छोटा-सा एक कमरा हो गया, मुझे एक हमेशा से क्यूरियोसिटी रहती थी। आर्किटेक्चर टाइप करो तो हमेशा बहुत बड़े वेस्टर्न आर्किटेक्ट्स का ही बिल्डिंग सामने आता था, पर देख के लगता था कि बनाया बहुत अच्छा है पर कुछ मिसिंग है। और 16-17 साल का था तब एक वास्तु कंसल्टेंट बोलते हैं जिन्हें हम, उनसे मुलाकात हुई तो समझ में आया कि वास्तु में एक वो चीज़ है जो कि सिर्फ जो दिखता है उससे बियॉन्ड एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है वास्तव में। तो तभी मन बना लिया था। अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ने के बाद भी कभी एक्सपोजर नहीं मिला वास्तु में। मुंबई से पढ़ा हूँ, एलएस रहेजा कॉलेज से, सर आनंद सर जानते हैं, इट्स अ वेल नोन कॉलेज, बट कभी भी एक्सपोजर नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं वो लिंक टूटा और बाहर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, तो यहाँ वहाँ हाथ पैर मारा, इनके कोर्स किए उनके कोर्स किए कि यार ये है क्या वास्तु। जितना इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता जा रहा था उतना वो और मेरे लिए मिस्टिकल बनता जा रहा था, उतनी क्यूरियोसिटी भी बढ़ते जा रही थी। जब फाइनली शशिकला मैम से मिला, वहाँ पे आनंद सर से मिला, तो एक रिलैक्स फील हुआ और एट होम भी फील हुआ। तो तब से सर के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। आज मेरा इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है खुद का, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ वैसा किसी और के पास मुझे मिला ही नहीं कि मैं किसी के साथ कर पाऊँ। इसलिए खुद ही निकल पड़ा जर्नी पे कि एक-एक करके वापस लेके आएँगे इन सब चीज़ों को। तो आज जो भी मैं प्लान बनाता हूँ, वो आनंद सर के गाइडेंस के बिना आगे नहीं बढ़ता है। तो मम्मी के फ्रेंड से श्याम अंकल मिले, श्याम अंकल से गोपाल अंकल मिले ऐसे करके मैं भी यहाँ क्रम में यहाँ पहुँच गया। थैंक यू। ये प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट है, जैसे ही बनाते हैं घरों की, दुकान की, कोई भी चीज़ों की, फुल टाइम प्रोफेशन इज आर्किटेक्ट। मेरा नाम चिन्मय पंडा है, मैं बरगढ़ से ही हूँ। पढ़ाई मैंने यहीं पे किया है, गोपाल भैया का क्लासमेट, बाद में पता चला कि हम लोग क्लासमेट हैं, पर पहचान नहीं था 2016 तक। और मेरा ऐसा जर्नी रहा है कि यहाँ पे मैंने 10+2 करने के बाद होटल मैनेजमेंट करने के लिए मैं दार्जिलिंग चला गया, जहाँ पे एक ऐसा जगह है, वो सिलीगुड़ी जहाँ पे था मेरा इंस्टीट्यूट, ऐसा जगह है जहाँ पे नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, बंगाल, इंडिया, सभी कल्चर का एक मतलब एमालगमेशन, मतलब एक जगह, बहुत ही डिफरेंट सा जगह है। मैं मतलब सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसे जगह में पहुंच जाऊंगा। तो वैसे जगह में रह के ठीक हिमालयन फुटहिल के नीचे ही हमारा इंस्टीट्यूट था। तो वो जो हिमालयन ट्रेन है, वहाँ पे दौड़ के हम लोग ट्रेन में चढ़ते थे और ऊपर चढ़ते जाते थे। दैट इज़ हाउ आई डिड माय होटल मैनेजमेंट फ्रॉम देयर। उसके बाद कुछ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया मैंने कहीं पे, चेन्नई में, गोवा में, किसी 5 स्टार होटल में। तो मैं कुछ रिलेट कर पाता हूँ, जैसे आर्किटेक्ट भी बोलते हैं तो भी वो होटल्स एंड रिजॉर्ट्स एंड वो जैसे एक बोलते हैं पैलेस होटल्स, जिसको हेरिटेज होटल्स बोलते हैं, उसके आर्किटेक्चर के साथ भी और गार्डनिंग भी और फार्मिंग नेचर के साथ थोड़ा है, बहुत पहले से जुड़ाव है। पापा टीचर रहे हैं, तो गार्डन और इस सब चीज़ों से, पेड़ पौधों के साथ थोड़ा सा रहा ही है शुरू से। और लैंग्वेज टीचर पापा रहे, तो समहाउ शायद हो सकता है कि मेरा लैंग्वेज के साथ बड़ा अच्छा रहा। और ऐसे होटल का जॉब करते करते सर्विस में आ गया। वो फूड प्रोडक्शन है वहाँ पे एक डिपार्टमेंट, एक सर्विस डिपार्टमेंट है वहाँ पे, और बाकी ह्यूमन मैनेजमेंट, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बहुत सारी आयाम होते हैं वहाँ पे। तो सर्विस में मैं जाऊँगा सोच के मैं गया था, और समहाउ मेरा ऐसा हुआ कि मैं एक ऐसे
प्रोफेशन में आ गया। दिल्ली में जॉब कर रहा था जहाँ पे कि मुझे फॉरेनर्स के साथ इंटरेक्ट करना था फ़ोन में। तो मतलब यूके, तो वहीं से एक्सीडेंटली मेरा इंग्लिश पॉलिश होता चला गया। और क्योंकि टीचिंग लाइन के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट था, तो ऐसी बहुत सोच साच के बहुत पेन के थ्रू लर्निंग चल रहा था। मतलब जहाँ पे पेन हुआ वहाँ पे थोड़ा सा लर्न किया, फिर पता नहीं चल रहा था कि आगे क्या, कि नहीं यहाँ पे नहीं जाना है। मतलब 2 + 2 5 नहीं है, ये पता चल गया। 10 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, 2 + 2 2000 भी नहीं है। तो वहाँ पे पेन 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 मिल रहा है, पर 2 + 2 4 है, ये नहीं पता चल रहा था। मतलब तो ये पेन का थोड़ा ऐसे लर्निंग, बाकी जो ऐसे इसमें ये नहीं है कि लर्निंग नहीं ही था, बेसिक लर्निंग जो समाज से और जो पेरेंट्स से जो मिला है वो तो था एक हिसाब से, बट आगे का क्या है एक दिशा नहीं मिल पा रहा था। एक अंधेरे के बीच में ऐसे जा रहा था मैं, ऐसे लगता है। और बीच में रास्ते में मशाल लेके अंकल जी कहीं पे खड़े मिले मुझे तो उन्होंने दिखाया कि नहीं, पूरा परिवार ही मशाल लेके हैं, पूरा एकदम सजा हुआ है। और मतलब ऐसा भी होता है, मतलब थोड़ा सा अचंभा हुआ। फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और एक ऐसा हुआ कि स्वर्णा दीदी जो हैं भैया की धर्मपत्नी हैं जिसको बोलते हैं, तो उनका यहाँ पे आना हुआ एक शिविर में। वो शिविर वो भी अंकल के थ्रू में अटेंड किया। और तब ऐसा लगा कि पता नहीं क्या ही मतलब मिल गया उस शिविर का कुछ ऐसा इम्पैक्ट रहा, और वो अलग सा कॉन्फिडेंस दिया, अलग सा रास्ता दिया देखने को, ज़िंदगी को देखने के लिए। और उसके बाद से मुझे लगा कि स्ट्रगल बोल के और पेन बोल के कोई चीज़ है ही नहीं। और लाइफ को आई वाज नॉट 38 34 का 35 30 39 का एज होगा मेरा उस टाइम में, शायद मैं कैलकुलेट नहीं किया हूँ। बट ये छोटा मोटा तो चलता रहता है, बट एज सच कोई स्ट्रगल लाइफ में नहीं है बोल के समझ में आया कि लाइफ इज सो ब्यूटीफुल और इतने अच्छी तरह से वो सजाया गया है, एंड वी आर ऑल मिसिंग दोज थिंग्स। और हम लोग स्ट्रगल को खींच खींच के ला रहे हैं हम लोग। तो ये ऐसा कुछ समझ में आया, तो तभी से लगता है कि लाइफ बहुत ही कुछ और ही आयाम पकड़ लिया। और तभी से भैया के साथ जुड़ाव रहा है, भैया लोगों के साथ जुड़ाव रहा है ना। तो और ये जुड़ाव तो ऐसा हो गया कि अब यहाँ से छूटने का चांस ही नहीं है जैसा लगता है ना, कि जहाँ पे तो बस वही है। और अभी मैं एक स्कूल रन करता हूँ छोटा सा अपने गांव में। मेरा गांव है यहाँ से, बरगढ़ में रहता हूँ वैसे, मेरा गांव यहाँ से और 6-8 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे थोड़ा ज़मीन था हमारा, खेती के बारे में ज़्यादा कॉन्फिडेंस था नहीं, तो सोचा कि स्कूल में कुछ 2-3 साल मैंने गुजारा था स्कूल में यहाँ पे, वो तो लगा कि ये कर लेंगे शायद, और वो चल ही रहा है। एक गांव के बच्चों को, गांव के टीचर को सारा कुछ ऐसे फैसिलिटेट करके वहाँ पे एक नर्सरी से शुरू करके हम लोग अभी 5th क्लास तक 110 करीब बच्चे हम लोग चला रहे हैं बस यही है जर्नी। थैंक यू। मानस प्रतिम गोस्वामी है, मैं बेसिकली आसाम से हूँ। करीब 3 साल पहले मेरा गोपाल सर से मुलाकात हुआ था बरगढ़ में ही, तो तब से अपना बातचीत रहा। तो मैं तब भोपाल में था, एक MNCs में जॉब करता था, तो वहाँ से मैं यहीं पे आ गया। तो 2012 तक मैं असम में रहा, मेरा एजुकेशन जर्नी में। उसके बाद मैंने शिलोंग से नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट किया था, और उसके बाद मैनेजमेंट का कुछ कोर्सेज MBA वगैरह किए थे।
तो तब से ही कॉर्पोरेट्स में जॉब में था। तो उधर का लाइफ और इधर का लाइफ बहुत अलग है। मतलब यहाँ आके एक जैसे सर के साथ अभी 2 साल हो गया मेरा, तो काम करके ये चीज़ सीखा हूँ, हर एक काम पे, हर एक मूवमेंट में एक पर्पस रहता है और बिना पर्पस से, बिना ऑब्जेक्टिव से कुछ चीज़ होता नहीं है, लाइफ में हो या प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो, रिलेशनशिप में हो। तो सर के साथ रह के थोड़ा सा सीखने का कोशिश करता हूँ। अभी भी माइल्स टू गो, बहुत सीखने के लिए है और मुझे भी अच्छा लगता है हमेशा नया चीज़ सीख के उसको इम्प्लीमेंट करने में और थोड़ा चैलेंजिंग काम करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो आज सुबह से यहाँ पे जो डिस्कशंस हो रहा था, मतलब बहुत ही अच्छा था। सबका लाइफ का एक यूनिक मूवमेंट था और यूनिक मूवमेंट को आप लोग एक ब्यूटी के साथ शेयर कर रहे थे, तो और अच्छा लगा। एक डाइवर्सिफाई फील्ड से है हम सब लोग और हम सब लोग एक स्तर में है, एक प्लेटफॉर्म में। तो आशा करते हैं ये जो संस्था है जिज्ञासा स्थली है, बहुत आगे जाएंगे और एक ऐसा पर्पस डिलीवर करेंगे सोसाइटी को, ना स्टेट को, ना कंट्रीज को, ताकि हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे वो सब सच में इम्प्लीमेंट हो जाए और सब कुछ अच्छा रहे। बहुत धन्यवाद। हाँ। सभी को नमस्ते। मेरा नाम रेखा है और अगर खुद की लाइफ को मैं देखती हूँ तो एकदम सिंपल लाइफ है ना, और ऐसा कोई फिलोसफी या कोई ऐसा किसी से जुड़ना, ऐसा जो शादी से पहले ऐसा कुछ था नहीं। ऐसे ही पढ़े और फिर शादी हो गई। शादी 2005 में हुई और 2009 से पिताजी का मध्यस्थ दर्शन से जुड़ना हुआ, फिलोसफी से। तो हमको 2 साल तक बोलते रहे कि बेटा बहुत अच्छा चीज़ है, सुनो उसको, परिवार में उसको लाओ, बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। तो वो उस समय एक अलग ही धुन में थे, तो उतना ध्यान नहीं देते थे। फिर 2011 में श्रीमान जी और मैं गए रायपुर अछोटी। तो वहाँ पहला शिविर करते ही ना समझ में आया कि सब कुछ होते हुए भी जो परिवारों में जो खुशहाली नहीं है, वो कहाँ क्या कमी है, वो वहाँ पकड़ में आया। तभी फिर उसको हम सोचे कि आगे स्टडी करेंगे और वहीं पर ही भैया से मिलना हुआ है ना। और आज जो भी एक स्थिति में हम पहुँचे हैं उसमें मध्यस्थ दर्शन का बहुत बड़ा, हाँ, और भैया हमेशा पिता के जैसे मार्गदर्शन करते रहे हैं पूरा, और अभी भी कर ही रहे हैं। और अभी ये है कि जो हमारे पिताजी का जो सपना था वो कि मतलब कुछ ऐसा अगली पीढ़ी को मैं दे के जाऊं, और उनका जो सडनली जो ये था शब्द निकाल दीजिए, है पास्ट में मत बोलिए, ये है तो ही आगे जाएगा। और उसको ठीक है। तो अभी श्रीमान जी का और मेरा वही इच्छा है कि हम उसको आगे बढ़ा के और पूरा करें। और पूरा मेहनत तो इन्हीं का ही रहता, मैं बस उल्टा है। मैं इनवाइट कर दिया पर संभाल सारे। तो नहीं, एक्चुअली ना भैया इसके पीछे का भी कारण है। मैं बोलती हूँ आप जिस लेवल तक का सोचते हैं ना, उतना मेरा अभी नहीं जाता है। तो आप सोचने वाला चीज कीजिए, करने वाला भाग को मैं कर क्योंकि तो ऐसा है। तो और आप सबसे
कुछ लोगों से तो पहले से मिली हूँ, बाकी आप सब से पहली बार ही मिली हूँ। और आज जितना भी सब कुछ सुनी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं इनको वही सोची कहाँ कहाँ से कितने लोगों से जुड़ अपने आप जुड़ तो सबको ये आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब वहाँ 7 साल हम लोग स्टडी करने जा रहे थे, तो 2-3 चीज़ें थोड़ा सा और मतलब मन हो रहा है शेयर करना। तो उसमें पिताजी एक चीज़ बोले थे, जैसे काम में हम एक्टिव हो गए थे, जैसे अब हमारे बच्चे हो गए, हम बोल रहे हैं कि हम फिर से पढ़ाई करने जाएंगे, तो काम कौन संभालेगा? तो पिताजी ये बोले उस समय तेरे को कंधे में स्कूल लेके गया, तभी फिर लेकर के जाऊंगा ऐसा। मतलब काम का देखने का जरूरत नहीं है। हाँ, दूसरा ये हुआ कि जैसे हम गए ना, पीछे ये रूमर हो गया ये लोग साधु बाबा हो गए। और तो भी फिर हो गए करके, तो खैर वो दर्शन का थोड़ा सा टच होने से उस समय मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि एक अच्छा सुविधाजनक या एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ जिया जाए, पर अगर आप उधर अछौटी आकर के अभी का लाइफस्टाइल के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भाई हम अपने आप को बहुत डिप्राइव्ड रखते हैं। पर वैसे सिचुएशन में भी जहाँ मतलब ऐसा भी टाइम था कि वहाँ पे सिर्फ 6 घंटे पावर रहते थे, और मैं 15 दिन उधर रहता था, 15 दिन काम देखने के लिए आना होता था। तो ये जो है फैमिली और वो सबको लेकर के हाँ डटी रही। मतलब खैर एक अच्छा एक्सपीरियंस ही रहा ओवरऑल। जो भैया कहे कि स्ट्रगल जैसा कुछ नहीं है ना, हम सारे को एंजॉय करते रहे। और ये एक अभी भी वही खुद में बिलीफ है कि ये स्ट्रगल जैसा नहीं है, हम जो भी बिल्ड करने वाले हैं, और उसमें हमारा एक छोटा सा रोल है। एक तो कंबाइंड ही सबका होता है, और वो एग्जिस्टेंस अपने आप वैसे लोगों को कनेक्ट करता है। तो आज वो एक अच्छा मौका है। नेक्स्ट अपने और कोई बचेगा, ऑलमोस्ट सबका हो गया। निरंजन जी अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं, ये अभी अपना जितना ट्रिप का लेआउट है, तो फर्स्ट फेज का अपने को बाहर से करना पड़ा था क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी वाला मटेरियल अवेलेबल नहीं था। फिर निरंजन जी से संपर्क हुआ, अभी इनको पता भी नहीं है कि यहाँ हो क्या रहा है, वो सडनली पहुँच गए। तो ठीक है, अब नेक्स्ट जो सोचे थे एक ट्रिप कर लेते हैं। सजेशन है ना हाँ कि आनंद जी बहुत शॉर्ट विजिट पे है, कल किसी टाइम पे यहाँ से रास्ते में होगा निकलने के लिए, तब तक तो अभी क्या बोलते हैं ब्रेकअप थोड़ा सा कर ले। हाँ फिर क्या करेंगे ना, तो आनंद जी के साथ बैठ के आई थिंक इसमें चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से करना। हाँ हाँ क्योंकि वी ट्राई टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ द डे। नहीं वही अभी वही प्लान है। अभी नेक्स्ट प्लान वही है कि एक बार पूरा विजिट करके लेआउट क्या है वो कर लेंगे, और ओवरऑल फिर यहाँ पर जैसे जो इकोसिस्टम अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर